हेलो दोस्तों। तो चलिए, अ, आज आपकी क्लास होने वाली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें जेई का हम पीवाईक्यूज करा रहे थे। और पिछली क्लास में हमने 2023 और 2022 के आसपास शायद हम पीवाईक्यूज करा चुके थे। ठीक है, मतलब कि हम क्या है कि 2015 से 23, 24, 25 के तरफ नहीं जा रहे हैं, हम अपोजिट जा रहे हैं। अपोजिट मतलब 25 मीन्स के 24, 23, 22, 21 ऐसे। ठीक है, तो पहले हमने पीवाईक्यू कराया था किसका, 23 का, और 22 का भी शायद हो गया था कुछ। और आज उसके आगे की पीवाईक्यूज कराएंगे। ठीक है, मतलब लेटेस्ट वाले क्वेश्चन हम पहले करा रहे हैं। लेटेस्ट वाला क्या सीन है कि जो अब के जो क्वेश्चन आते हैं ना किसी भी एग्जाम में, अब थोड़े से एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन टफ होते हैं, और जो पहले वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े इजी होते हैं। तो हम आपको क्या करें, पहले टफ वाले क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि आपको आपको जो इजी वाले क्वेश्चन हो वो आपको और ज्यादा इजी लगने लगे, ताकि हमको बताने की भी जरूरत जल्दी ना पड़े। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए, आज आपकी क्लास लंबी क्लास होने वाली है। आ, ये क्लास मुझे लगता है ये मैं तब तक लूंगा जब तक कि फोन मेरा ऑफ ना हो जाए। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज वीडियो तब तक रिकॉर्ड होगी जब तक मेरा फोन ऑफ ना हो जाए। अभी 95% चार्ज करके लाया हूँ। तो चलिए, क्या है आपका एपी का क्लास होने वाला है। क्या करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें भी जेई के पीवाईक्यू। ठीक है, आपके ये होने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमको कराने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से। आई थिंक हमने 10 के आसपास करा ही दिए थे। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा। जब भी हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे आप लोग भी लिखिएगा। ठीक है, लेट लेट A1 A2 A21, ठीक है, बी एंड AP। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सच दैट एस टी मीन सच दैट, ठीक है, समेशन ऑफ n बराबर 1 to 20, 1 अपॉन का an प्लस का 1, ओके, पावर का 4/9, 4/9, if if sum if sum of this AP, if the sum of this AP is 189, then A6 and A16 क्या होगा आपका। ठीक है, तो चलिए, पहले तो इसमें आपका क्या लिख रहा है, लिख क्या रहा है कि क्वेश्चन पूरा सही सही है ना, A1 से A21 BNAP सच दैट 1 से लेकर के 20, ठीक है, A1 AN प्लस 1 4/9, सम ऑफ दिस AP इज 189, देन A6 एंड A16। ओके, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ठीक है। तो चलिए, अभी करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप लोग भी देख करके थोड़ा ट्राई करिएगा, 2, 4, 10 सेकंड, आपके दिमाग में क्या आता है क्या नहीं, फिर हम इसको तो कराएंगे। ठीक है, हो गया। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इफ द सम ऑफ दिस एपी इज इतना, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्यूशन कह रहा है कि ये वाला जो बोल रहा है स्टेटमेंट ना, ये कह रहा है A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, A21 कहाँ तक हो रहा है, क्या होता है ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा तो पहला स्टेटमेंट है, ये जो बोल रहा है। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। वो क्या कह रहा है, समेशन n बराबर 1 से 20 तक
और 1 का ए एन और ए एन प्लस का 1, ठीक है। तो हमको पता है कि ए एन प्लस का 1 बराबर का क्या होता है, ए एन प्लस का डी होता है, ये पता है। हाँ भाई पता है। अगर आपको दूसरा टर्म निकालना है तो पहले टर्म में प्लस का कॉमन डिफरेंस करोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा। तो वैसे ही एन प्लस 1 टर्म निकालना है तो एन में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखना ये कुछ ऐसे होगा, डी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ए एन और ए एन प्लस का 1, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस डी को क्या लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई डी लिखा हुआ है तो डी इक्वल टू ए एन प्लस का डी और माइनस का ए एन लिख सकते हो। ए एन से ए एन कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहीं पर वो काम करेंगे क्या, समेशन एन बराबर 1 से 20, हम ए एन प्लस का डी लिख दिए और माइनस का ए एन लिख दिए और अपान का डी ए एन और ए एन प्लस का 1 लिख दिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए एन प्लस का 1, तो समेशन एन बराबर का 1 और ये हो गया 20, ए एन प्लस का 1 माइनस का ए एन हो गया और अपन का ए एन और ए एन प्लस का 1 हो गया और 1 अपन का डी बाहर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस वाले को कहाँ सॉल्व किया है, यहाँ पर लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो था ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखना हम इसमें डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत है क्या डिवाइड करने में, नहीं भैया दिक्कत नहीं है। आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आ ही गया होगा तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को फास्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि आपके एपी के पीवाईक्यूज ही हैं आपके 80 या 90, और अगर 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर समझ सकते हो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से कराऊंगा और ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा हो सके। और आज वीडियो तब तक रिकॉर्ड होगा जब तक फ़ोन ऑफ नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान देना, बीच में अगर वीडियो बंद हो गया, लास्ट में अगर मैं कुछ बोल नहीं पाया या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, टेंशन नहीं लेना, अगली वीडियो में बोल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 का डी, और इसमें जब मल्टीप्लाई सॉरी इसका डिवाइड करोगे तो इससे ये कट जाएगा, 1 का एन बचेगा, सॉरी 1 का एन बचेगा माइनस का 1 का ए एन प्लस का 1 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डी है, डी के साथ एन से कोई रिलेशन नहीं है तो इस डी को हम बाहर कर लिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और एन बराबर 1 से 20, क्या कर रहा है 1 से 20, 1 का ए एन माइनस का 1 का ए एन प्लस का 1, ठीक है। अब देखना हम थोड़ा सा इसमें एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 का ए वन माइनस 1 का ए टू, ठीक है, प्लस का 1 का ए टू माइनस 1 का ए थ्री, ठीक है। और ऐसे ही कहाँ तक लिखेंगे, 20 तक लिखेंगे, तो 1 का ए 20 माइनस 1 का ए 21, ठीक है। अब देखना इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म से कट रहा है, इसका सेकेंड टर्म किसी और के फर्स्ट टर्म से कटेगा, तो ऐसे ही करते करते जब ये फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म बच रहा है तो लास्ट वाले का लास्ट टर्म बचेगा, जरूर बचेगा। तो वहीं तो लिखना है हमें 1 का ए वन माइनस का 1 का ए 21, ठीक है। यही क्या लिखना था, हमें लिखना था। और ये किसके बराबर है, 4/9 के बराबर है, ठीक है। अब देखना इसमें क्या होने वाला है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट मारो पहले, स्क्रीनशॉट, हाँ ठीक है हो जाए। अब इसके बाद देखना, इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ, इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई करा दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 का डी, ठीक है। अब क्या है ए 21 माइनस का ए वन अपन का ए वन ए 21 बराबर का 4/9। अब देखो ए 21 बराबर क्या होगा, ए वन प्लस 20 का डी होगा, यही तो होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, ए वन को इस साइड लेके आते हैं, तो ए 21 माइनस का ए वन बराबर का 20 डी होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पर यही लिख देते हैं, 20 डी लिख देते हैं, 20 डी अपन का डी इंटू ए वन ए 21, डी से डी कैंसिल, 4/9, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना हो जाएगा 20 अपन का ए वन ए 21 बराबर का 4/9, इससे खत्म हो जाएगा 5, तो ए वन ए 21, ठीक है, बराबर का 9 × 5 = 45, 45 हो गया, ठीक है। अब इसको हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए 21 को कुछ और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर से एक काम कर देंगे, क्या कर देंगे, कि हमारा जो अभी रखा था ना ए 21 की जगह पर ए वन प्लस का 20 का डी रख देंगे, तो रख दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा इसको
मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। और हाँ चलो, तो अब इसको देखते हैं। A1 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 प्लस का 20D बराबर का 45D। ये तुम्हारा निकल गया इक्वेशन 1, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं ये क्या लिखा है। 1 से लेकर कितने टर्म है, 21 टर्म है, तो 21/2 और A1 प्लस का A21 बराबर का 189। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 189 का मतलब क्या है, यहाँ पर तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, ये 21 से कट जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं 189 को। तो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। अब ये 3 से कैसे कट रहा है, सभी डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है, और ये क्या है 3 से डिविजिबल है, 3 से इसको कट कर दो, तो 7/2 और A1 प्लस A21 बराबर का। अब यहाँ पर देखना 3 से कट करो तो 6 और 3 ऐसे हो गया, और 7 9 63 9 बार, तो A1 प्लस का A21 और 9 दूनी का 18 ऐसे हुआ, ठीक है। अब A21 को हम फिर से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A1 प्लस का 20D बराबर का 18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2A1 प्लस का 20D बराबर का 18, तो A1 प्लस का 10D बराबर का 9। ये आपका हुआ, ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। दो इक्वेशन से दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, A1 की और D की, ठीक है। जब A1 की वैल्यू निकल गई, D की वैल्यू निकल गई, तो जाहिर सी बात है आपको दो टर्म की वैल्यू तो चाहिए, और उसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है बस। दो टर्म की वैल्यू चाहिए और आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो उसमें आपको क्या लगता है, कर पाओगे कि नहीं आप। भाई दो इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन में A1 और D की, यहाँ पर A1 है और यहाँ D है, किसी एक की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो। क्या करो, किसी एक की वैल्यू उठा कर रख दो। चलो हम यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करा देंगे तो क्या करेंगे कि हम बस इतने पर रोक दिया करेंगे, और इतने पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम D की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस A1 अपान का 10 आएगा, ठीक है। तो 9 माइनस का A1 अपान का 10 आ गया, ठीक है, बराबर का 45 हो गया। अब A1 बाहर है, फिर यहाँ A1 है प्लस का 10 दूनी का 20, ये खत्म हो गया, तो 9 दूनी का 18 माइनस का 2A1 आ गया, ठीक है, बराबर का 48 आ गया। अब देखना -2A1 है, यहाँ A1 है, तो क्या हो जाएगा A1, और यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस का A1 बराबर का 45। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, ठीक है। A और यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस का A बराबर का 45। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, तुम ये बताओ, ये मत बताओ, अभी ऐसे लिख लो 18A माइनस का A स्क्वायर बराबर का 45, और इसको तुम यहाँ पर कुछ ऐसे लिख लो A स्क्वायर माइनस का 18A प्लस का 45 बराबर का 0, ठीक है। अब बोलोगे ये कैसे आया, भाई दोनों टर्म को क्या करें, राइट साइड में लेके चले गए और एक क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से तुम्हें A की वैल्यू मिल जाएगी, चेक कर लेते हैं, A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू निकालेंगे, और जैसे जैसे A की वैल्यू निकलेगी वैसे वैसे D की वैल्यू निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। D बराबर 9 माइनस का A1 अपान का 10, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब देखना हमें A की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का 18A प्लस का 45 बराबर का 0, 15 यहाँ 45, तो A माइनस का 15 और A माइनस का 3, ठीक है, बराबर का 0। A बराबर 3 आ गया और A बराबर 15 आ गया। अब इसके लिए D कुछ अलग आएगा, 9 माइनस का 3/10, मतलब कि 6/का ऐसे 3/5, ठीक है। और इसके लिए तुम्हारा अलग से आएगा D बराबर 9 माइनस का 15/का ऐसे, मतलब कि -6/10, मतलब कि -3/5, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है दो चीज। क्या निकालना है, दो चीज। क्या, ए बराबर अगर तुम्हारा 3 हो, और डी बराबर अगर तुम्हारा 3/5 हो, और ए बराबर तुम्हारा अगर 15 हो, और डी बराबर -3/5 हो, तो इन दोनों के लिए A6 और A16, और इसके लिए A6 और A16 दोनों के लिए क्या आएगा, ठीक है। अब दोनों ही आपके वैलिड हैं, तो दोनों में भी जो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं। A6 मतलब क्या है कि A प्लस 5D, और A प्लस का 15D, 16 मतलब का, यही है। A की वैल्यू कितना है 3 प्लस
5 × 3/5, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस 15 × 3/5, तो 5 नहीं 15 × 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस का 3 3 का 9, ठीक है, तो ये 6 × 9 और 3 12, तो 12 × 60, 12 6 72, ठीक है, तो यहाँ से 72 आया, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये भी सेम हो जाएगा 5 का डी और ए प्लस का 15 का डी, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 15 माइनस का, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये हो गया आपका 3 हो जाएगा इंटू, और हो जाएगा आपका 15, ठीक है, और माइनस हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, और इसमें जब आप 9 करोगे तो कितना घटेगा आपका, ये आपका 6 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या आ गया, सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको ये दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, तो आपको ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो टिक मारना रहेगा। ऑप्शन में दिया क्या है आपको एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ गया कैसे करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलो ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन टिक मार के आपको जल्दी से बता देता हूँ वो ऑप्शन लिखा क्या क्या है, ठीक है। तो ए लिखा हुआ है 57, ए लिखा हुआ है 57, बी लिखा हुआ है 48, और सी लिखा हुआ है आपका 36, और डी लिखा हुआ है आपका 72, तो 72 आपका आंसर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 हमने आपको करा ही दिया था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको करा दिया था, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन क्या था, ये भी क्वेश्चन आपका 2021 का था, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था आपका 2021 का था, ठीक है। हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। S denotes the sum of the first n numbers. Okay. Sn denotes the sum of first n terms of AP. And if S10 equals to 530, S10 equals to 530, S5 equals to 140, then S20 minus S6 तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो देखो, ऐसे जब बड़े बड़े आपके पास क्वेश्चंस आए ना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कैसे, अब इसमें क्या है कि हमको ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन जो बनाया गया ना, ये थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट में बनाया गया है, कि ये दे दिया है, ये दे दिया है, इन दोनों से जो निकालोगे वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। उससे आपका ए और डी निकल जाएगा, दो इक्वेशन हो गया और दो वेरिएबल आपके अननोन है, ए और डी, ठीक है। तो वहां से आप पता कर लोगे, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि 20 बटेगा, देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लो। ये कह रहा है कि 20/2 और 2a प्लस 19 का डी, ठीक है, और माइनस का 6/2 और 2a प्लस का 5 का डी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो गया 10, 2a प्लस 19 डी माइनस का 3, 2a प्लस का 5 का डी, ठीक है। ये हो जाएगा 20a, ये हो जाएगा 190 का डी माइनस का 6a माइनस का 15 डी, और इसको घटाओगे तो क्या होगा 14a और माइनस का 15, अगर घटाएंगे इसमें, अगर मान लो 20 घटाते तो कितना होता है, ये 20 घटाते तो 70 होता है, इसका मतलब ये 175 होगा, ठीक है, ऐसा होगा। ऐसा ही तो नहीं होना चाहिए था, ज्यादा हो गया ये तो, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ज्यादा नहीं घट गया ये। तो 7 से इसमें देखो 175 है, हम 7 से करते हैं थोड़ा सा, तो 7 दूनी का 14 या 3 और 7 5 25, ठीक। तो अब इसमें क्या करो, आप 7 से कॉमन कर लो, 2a प्लस, ये हो जाएगा 35 का डी, ठीक है। तो 7 ये लिख रहा है 2a प्लस का 36 माइनस 1 का डी, ठीक है। ये कुछ आपको ये चाहिए, मतलब 7 मीन्स आपको, चलो ठीक है 7 इंटू आपको ये चाहिए, ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है। ए और डी मिलेगा तब पर भी ऐसे रख करके काम कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मिलेगा तो है ही, अगर वैसे यहाँ यहाँ रख, दोनों जगह रख, फिर भी कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो हमने थोड़ा सा वेरिएबल में ही कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है।
अब करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ S10 बराबर का क्या है 530 है। तो हम लिखते हैं 10/2 2a प्लस का 90 530, और इसको हम करते हैं, ये जीरो से ये जीरो खत्म और दो से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 100 का 6, 2a प्लस 90 बराबर का 106, इक्वेशन 1। दूसरा करते हैं 5/2 2a प्लस का 4d, ये आपको कराएंगे तो कितना हो जाएगा 140, और इसको अगर हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो हो जाएगा 10, तो 10 से 0 खत्म हो गया और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 2a प्लस 4d, ठीक है। तो 14 दूनी 28 ना 56, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या लग रहा है 2a प्लस 20 और 6, ये 19 हो गया और ये 5 हो गया 15, इसमें से ये घट गया। कुछ फॉर्मेट बनता हुआ दिख रहा है, दिखना तो चाहिए था यार। अब दो इक्वेशन हो गया, दोनों से हम वैल्यू निकालेंगे फिर इसमें वैल्यू रखेंगे। हम ऐसा चाहते नहीं कि वैल्यू निकालें और वैल्यू रखें, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारा ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाए 2a प्लस 35 में। 2a प्लस 35 में ऐसा कोई फॉर्मेट तो बनता दिख नहीं रहा, ठीक है। कोई बात नहीं, इन दोनों को सॉल्व करके आप निकाल ही लो। तो 4d यहाँ 2a है, ठीक है, इसमें से आप इसको घटा दो, जब इसमें से इसको घटाओगे तो 2a से 2a खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 माइनस का 2 हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाओगे और इसमें से इसको घटाओगे तो हो जाएगा 5 का d, और 106 में से अब 56 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 50, तो d मतलब कि 10 आ गया, ठीक है। जैसे ही d आपका 10 आ गया, ठीक है, तो आप इसमें रख दो 2a बराबर का 56 माइनस का 10 रखोगे तो हो जाएगा 40, इसका मतलब 16 हो गया, तो a बराबर क्या हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। तो a बराबर 8 और b बराबर 10 रख लो, आप यहाँ पर पुट कर दो 7, और अंदर क्या है 8 दूनी का 16 और प्लस का 35 इंटू का 10, ठीक है, क्या जाएगा 7 इंटू 16 प्लस 350, इसका मतलब 7 इंटू 300 का 66/, तो इतना ही, ठीक है। और इसमें आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर लास्ट डिजिट सबका 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, जिसमें 6 7 6 42, ठीक है। सारा ऑप्शन आपका लास्ट डिजिट 2 दे दिया है। हम सोचे कि आपको थोड़ा सा एक तरीका बता देंगे जिससे आपको ऑप्शन क्लिक करने में थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। तो हम सारे ऑप्शन लिख रहे हैं, फिर भी आपको बता देंगे कैसे करना है। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन आपका कि 1862, ठीक है, 1852 और 1842 और 1872, ठीक है। तो देखना 7 6 42, ठीक है, हाथ में 4 आया, ठीक है। तो जैसे ही दो आपका लास्ट डिजिट होता है ना, अगर कोई अलग अलग वैल्यू होता है और जिसका ही लास्ट डिजिट आपका मैच कर जाता है आप उसको टिक मार देते, लेकिन सबका लास्ट डिजिट क्या है मैच कर रहा है, तो आपका 42 हो गया और 4 आपका हासिल हो गया। 7 6 42, 42 और 4 कितना होता है 42 और 4 कितना होता है 40 का 6 होता है, मतलब 6 आ गया। सेकेंड डिजिट पर 6 कहाँ है इसमें है, इसका मतलब 800 का सॉरी 1800 का 62 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको टिक मार लीजिएगा। ये आपका है सेकंड शिफ्ट है 2021 का जेई का पीवाईक्यू था, ठीक है। तो अभी गड़बड़ी हुआ है क्या, गड़बड़ी हुआ तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन हुए, आधे घंटे टाइम बीत गया, वाह भाई कितना जल्दी टाइम निकल रहा है। चलिए आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आपके क्लासरूम में कर दिया है हमने, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं कराऊंगा आपको। क्लासरूम का मतलब है कि अभी जब मैं आपका क्लासेस ले रहा था इसका वीडियोज में कॉन्सेप्ट वाले में 1 या 2 वाले लेक्चर में, ठीक है ना, तो उसमें मैंने शायद ऐसा करा दिया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपका S3n है बराबर का 3 टाइम्स ऑफ S2n दिया हुआ है, S2n ही दिया ना, S2n दिया, ठीक है। इसके बाद S4n का चाहिए, S4n चाहिए और S2n चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा दिया था जिसमें S3n बराबर का
टू टाइम्स ऑफ S1 या फिर समथिंग ऐसा कुछ दिया था, और S3n अपन का SN आपका चाहिए था, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से चाहिए था। S1 नहीं चाहिए था, यहाँ पर S2n था शायद, S2n था, जो भी था आपका, मैंने क्लासरूम में ऐसा करा दिया है। तो सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन है, क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप क्लास में लेक्चर अगर आप अच्छे से देखे हैं तो जाहिर सी बात है आप इसको अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अगर आपको ये करना है और अभी भी नहीं आ रहा है और करना है तो आप पिछला लेक्चर जा करके कंप्लीट कर लो, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही टाइप क्वेश्चन कराने में आपका भी समझ आएगा, हमारा भी समझ आएगा। तो क्यों ना हम कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाएं और वो कराएं जो आप नहीं किए हो, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन वहां भी समझाएं यहाँ भी समझाएं तो कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है। और समझ ही रहे हो, और क्या होता है। कोशिश करेंगे कि आज खत्म कर दें आपका ये JEE एपी का, ताकि नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर जो आपका, हाँ चलिए, एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ tan पाई बाई 9 कॉमा एक्स कॉमा tan 7 पाई बाई 18, इफ tan पाई बाई का 9, अब देखना जो मैं आपको स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था कि आपको जो क्वेश्चंस रुक जाते हैं, ठीक है, रुक जाते हैं मतलब नहीं बनते, ठीक है, आर इन एपी एंड एंड tan पाई बाई का 9 कॉमा वाई कॉमा tan 5 पाई बाई का 18 are also in AP, are also in AP, then x माइनस का 2y मॉड, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैंने अभी आपको बताया था क्या कि ए बी सी किस में हो, एपी में हो, तो करना क्या होता है, टू बी बराबर का ए प्लस का सी करना होता है। क्या करना होता है, टू बी बराबर का ए प्लस का सी करना होता है। तो वैसे ही है इन दोनों में, तो इसमें ए बी सी, तो आप किसका करोगे, टू टाइम्स एक्स का, ठीक है। तो 2x बराबर का टेन पाई बाई का 9 प्लस का टेन 7 पाई बाई का 18, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर का 1 बाई का 2 10 पाई बाई का 9, ठीक है, प्लस 1 बाई का 2 10 7 पाई बाई का 18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आ गया है यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ वाला लाता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ वाला लाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखना ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर का 10 पाई बाई का 9 प्लस 10 5 पाई बाई का 18। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर x इसलिए निकाला कि x माइनस 2y चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से और यहाँ से क्या करते हैं, लोगों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे x माइनस का 2y, ये क्या हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो 1 बाई का 2 10 पाई बाई का 9 प्लस 1 बाई का 2 10 7 पाई बाई का 18 माइनस का 10 पाई बाई का 9 माइनस का 10 5 पाई बाई का 18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आप इसको घटाए हो तो ठीक है, ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, माइनस टाइम्स तो होगा ही। तो 1 बाई का 2 10 7 पाई बाई का 18, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, तो यहाँ हाफ हाफ है और यहाँ पर फुल है, तो फुल में से अगर हाफ घटाओ तो क्या हो जाएगा, हाफ बचेगा, लेकिन हाफ और ये फुल वाला क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव बचेगा। तो पहले मैंने इसको लिख लिया, इसको x माइनस का 2y बराबर का, इसको लिख लिया 1 बाई का 2 10 7 पाई बाई का 18 लिख लिया, माइनस का 1 बाई का 2 10 पाई बाई का 9 लिख लिया, और माइनस का 10 5 पाई बाई का 18 लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 1/2 ये 1/2 कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा 10 7 पाई बाई का 18 और माइनस का 10 पाई बाई का 9 माइनस 10 5 पाई बाई का 18। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो 7 पाई बाई 18 को पाई बाई 2 माइनस का x लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो नहीं,
हाँ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा, पाई/2 माइनस 7 पाई का 18। इसका मतलब हमें यहाँ पर 9/18 माइनस का 7/18 कर दिया तो कितना आएगा, 2/18 आएगा, मतलब कि पाई का 9 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हम इस वाले को पाई/2 माइनस का पाई/9 लिख सकते हैं। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? ठीक है, तो हम इसी को क्या करते हैं, बस लिख देते हैं। कहाँ? ऊपर वाले में। देखो पाई/2 माइनस पाई/9 लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ऊपर वाले में। तो 1/2 10 पाई/2 माइनस पाई/9 लिख दिए। क्या कर दिए? 9 लिख दिए। कोई दिक्कत है क्या? होना तो नहीं चाहिए कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखना, हमने आपको बताया था कि tan पाई/2 माइनस का थीटा बराबर का कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, तो अब इसको हम लिख देंगे कॉट कॉट पाई/का 9 माइनस का tan पाई/का 9। ठीक है, माइनस का 10 पाई/का 18 चल रहा है। ठीक है, माइनस का 10 पाई/का 18 चल रहा है। ठीक है, आइए 1/2। अब देखना, यहाँ पर एक नोट करके लिख लेना, एक फॉर्मूला होता है, क्या, कॉट एक्स माइनस का tan एक्स बराबर का 2 कॉट 2x। क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है। अब कहोगे कि भैया ये तो था एपी का क्वेश्चन। भाई मेरे, ये एपी का क्वेश्चन है ही नहीं, तुमको लगता है बस एपी का क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एपी लिख दिया है बस। ठीक है, ये मेनली क्वेश्चन है आपका किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जा रहे हो सॉल्व करने और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आता तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने जब वीडियो बनाया था कि कैसे नोट्स बनाना है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप ऐसा नोट्स बनाओ जिसमें बाकी सारे चैप्टर्स भी मेंशन हो और हर एक चैप्टर का 3-3 4-4 पेज आप बचा करके रखो। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये एपी का क्वेश्चन था, ये आपसे नहीं बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में लिख दो जा करके, कि जब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तब तुम इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना, कि ऑटोमेटिक बन जाएगा वहां पर। ये मैंने आपको तरीका बताया था और ऐसा तरीका मैं खुद अपनाया था, तभी मेरा इतना अच्छा रैंक आया। ठीक है, तो अब तुमको भी वही करना है। अगर तुमको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ रहा है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम खुद से करने जाते हैं तो ये मुश्किल था तुम्हारे लिए सॉल्व कर पाना। ठीक है, तो तुम इसको क्या करते हैं, ये एपी वाले चैप्टर का तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये तुमसे नहीं बना, ये क्वेश्चन किसका है, ट्रिगो का है। तो ट्रिगो का है तो तुम ट्रिगो वाले जा करके क्वेश्चंस का जो रामबड़ वाला लिखा होगा ना, रामबड़ ने बताया था जो, कि रामबड़ आप एक ऐसा नोटबुक बनाओ, उसके अंदर जा करके ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को तुम नोट कर लेना। बाकी जब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लेना तो इस रामबड़ वाले क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना, क्योंकि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुमसे ये एक क्वेश्चन के बदले में तुम्हारा पीछे का जो बाकी चैप्टर्स रहेगा उसका रिविजन भी हो जाएगा और बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रामबाण बताया था मैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना। तो यहाँ क्या हो गया कि कॉट कॉट एक्स, जो यहाँ पर एक्स है, ठीक है, वो यहाँ पर कॉट के साथ 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कॉट पाई/9 है तो 2 पाई का 9 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो बाहर भी हो गया माइनस का, ये जो तुम्हारा था ये ऐसे लिख दिया मैंने, 10 का 5 पाई का 18। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इस 2 से इसको खत्म कर दिया, तो हो जाएगा क्या, कॉट 2 पाई का 9 माइनस का 10 5 पाई का 18। अब देखना, ये दोनों है सेम, क्या है, ये दोनों है सेम। अब तुम्हें नहीं लग रहा होगा, क्या लग रहा है, क्या नहीं, देखना 5 पाई का 18 बराबर का पाई का 2 माइनस का x करो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई का 2 माइनस का 5 पाई का 18, मतलब कि 9 यहाँ करोगे तो 18 ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो 4 पाई बटेगा 18, मतलब का 2 पाई का 9। ठीक है, इसका मतलब कि आपका x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई का 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 पाई का 18 ही तो आएगा। ठीक है, तो हम इसको यही लिख देते हैं, क्या, इस 5 पाई 18 को लिख देते हैं पाई का 2 माइनस का 2 पाई का 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया कॉट का 2 पाई का 9 माइनस का, ये भी हो जाएगा आपका क्या, कॉट का 2 पाई का 9, और ये दोनों आपस में कट गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमें यार की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस का 2y बराबर जीरो आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसका अगर हम मॉड भी ले लेंगे, ठीक है, मॉड भी ले लेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, जीरो ही तो रहेगी। ये जीरो से कुछ और हो जाती है, मॉड की वैल्यू, मॉड जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होता है ना, कि माइनस जीरो होता है। भाई जीरो में कोई माइनस प्लस नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मॉड की वैल्यू, सॉरी, मॉड जीरो की वैल्यू जीरो ही रहती है। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा था आपका एक्स माइनस का 2y,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आपका सोल्यूशन, सॉरी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या था आपका, ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में। ऑप्शन था आपका 1340। ठीक है, 13, ये आपका सी ऑप्शन, 4, और डी ऑप्शन आपका 0, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन था आपका निमसेट 2000, सॉरी निमसेट कह रहा हूँ, जेई मेंस 27 जुलाई सेकंड शिफ्ट 2021। ठीक है, ये आपका ये 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने इसको नोट कर ही लिया होगा भाई, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आप इसको नोट कर रहे हो, क्योंकि मैं इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन उठा रहा हूँ, करा रहा हूँ आपको। और अगर आप यही जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया था नोट करके, जो मैंने लिखा था, उस फॉर्मूले का आप, उस फॉर्मूले का अगर आप यूज नहीं करते, और जैसे मैं कराया अगर आप ऐसे नहीं करते, तो आप फंसे रहते। 10 पाई/9 प्लस 7 पाई/18। अब उसको करते आप 10 प्लस समथिंग अपॉन 1 माइनस 10 है प्लस 10 भी अपॉन 1 माइनस 10 भी, वो वाला फॉर्मूला लगाते आप परेशान होते, बहुत सारा कैलकुलेशन। नहीं भाई, आपके ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो प्रोफेसर होते हैं ना, जो तगड़े वाले प्रोफेसर होते हैं, वो तुम्हारी सोच से कई गुना ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो वो इस टाइप के ना लेंदी वाले क्वेश्चंस में ऐसे तुम्हें भेजेंगे ही नहीं। उनको पता है कि अगर बच्चा थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया तो वो सही डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और तुम्हें बस थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना होता है। ठीक है, अब तुम क्या है कि सबकी तरह एकदम गाय भैंस भेड़ की तरफ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था 2x बराबर का 10 पाई/9, ठीक है, प्लस 10 7 पाई/18। अब तुम्हें एक ही क्वेश्चन मिल गया, अब तुम दूसरे का ध्यान ही नहीं दे रहे हो, बस इसमें तुम लगा रहे हो 10 है प्लस 10 भी अपन का 1 माइनस का 10 है 10 भी। और इसमें लगा करके तुम पहले सॉल्व कर रहे हो, एकदम पूरा अलग अलग वैल्यू निकाल निकाल के सॉल्व कर रहे हो, तुम x की वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर से तुम y को सॉल्व कर रहे हो, फिर y की वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो तुमने कितना क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया। हमने नहीं किया, तुमने कर दिया। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े रहेंगे तो हम इसको सॉल्व किस हिसाब से और कैसे कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमने ये ऐसा किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमको पता है ना भाई कि क्वेश्चंस जो प्रोफेसर बनाया है वो इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही इजी है, मतलब कि सीरियसली बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, चलिए, S1 be the sum of the first two n term of the arithmetic progression। हाँ, चलिए क्वेश्चन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि let S1 be the sum of first two n term of the arithmetic progression। let S1 be the sum of first two n term। ठीक है, first two n terms of an arithmetic progression of an AP। ठीक है, and let S2 be the sum of first four n terms। ठीक है, of the same AP। सेम AP है, हाँ। if S2 minus S1 equals to 1000, then sum of first section terms of AP is। ठीक है, अब जैसे मेरा राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करते टाइम मैं राइटिंग सही कर लेता हूँ, मतलब डिजिट्स आपको पता चल जाते हैं। ये वाला आपको भले पता चले ना चले, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपका S1 है ना, सम ऑफ कितना है, फर्स्ट टू एन टर्म्स है। S1 क्या है, टू एन टर्म्स का सम है। ठीक है, तो 2a प्लस का 2n माइनस 1 का d। और S2 क्या कह रहा है कि S2 आपका क्या, फोर एन टर्म्स का सम है। ठीक है, तो इसको भी कर दिया 2a प्लस 4n माइनस 1 का d। ठीक है, अब कह रहा है कि S2 माइनस का S1 क्या है आपका 1000 है। कितना है, 1000 है। इसमें से इसको घटा देते हैं, इसको ऐसे खत्म किया, इसको ऐसे खत्म कर दिया, इसका मतलब 2n और ब्रैकेट में 2a प्लस
4n-1 का डी माइनस का n ब्रैकेट में 2a प्लस का 2n-1 का डी कितना है 1000 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप n को बाहर कॉमन ही रहने दो, रहने दिया। 2 दूना का 4, ठीक है। तो 2 इधर भी है, 2 दूनी का 4 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 2 दूनी का 4 है और 4 है और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 है, ठीक है, प्लस ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 4n-1 का डी, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2n-1 का डी, ठीक है 1000। कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा, n बाहर था तो क्या हो गया 2a हो गया और प्लस का, अब ये देखना ये डी और डी यहाँ से कॉमन कर लिए तो 4 दूनी का 8n माइनस का 2 और माइनस का 2n प्लस का 1, यहाँ से डी और बराबर का 1000। कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 2a प्लस 8 में से 2 जाएगा कितना होगा 6n होगा, माइनस का 1 होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर +2 है वहाँ पर -1 है, तो ये हो गया डी आपका हो गया बराबर का 1000 हो गया, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मेट दिखता हुआ तो बनता हुआ तो दिख रहा है, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पर 6n लिखना है और यहाँ पर आपको 6 लिखना है, ठीक है। तो 6n, ये 6 क्यों लिखा क्योंकि 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, ठीक है। और 2a प्लस का 6n माइनस का 1 इंटू डी दिख रहा है, ठीक है। अब आपका क्या हो गया 1 2 3 हो गया, ठीक है, इंटू का 6 मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ये नीचे वाला उधर भेज दिया, ठीक है। अब इसमें आपको 2 डिवाइड करना है तो 2 आप इस साइड भी डिवाइड कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपको दिख रहा होगा कि आपका लिखा क्या है, आपका ये यही तो लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म्स। ये क्या हो जाएगा 2 से इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 3000, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको लगा कि आपको करना कैसे, भाई बीच में बन गया ना n के n 6n-1 बन गया, इसका मतलब कि आपका 6n-1 का ये सम बनने वाला, ठीक है। तो बाहर हमने पहले 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड कर दिया, इस डिवाइड वाले को इस साइड भेज दिया, यहाँ पर चला आया और यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर दिया। जैसे ये 2 डिवाइड किया ये फॉर्मूला बन गया ना, देखो यहाँ पर यूज किया था 4n/2 2a प्लस 4n-1 इंटू डी, तो ऐसे यहाँ पर हो गया 6n/2 2a प्लस 6n-1 इंटू डी, ये आपका क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो कि 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है 18 मार्च को, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, इतना अच्छा क्वेश्चन, चलो कोई नहीं। आप लोग जल्दी से 500 प्लस सब्सक्राइबर करो ताकि हम लाइव स्ट्रीमिंग करने लगे और आप लोग भी लाइव क्वेश्चन पूछो तो मजा आए, क्योंकि ऐसे ही बस सिर्फ मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन कराने लायक होता है करा देता हूँ ना, आप लोगों के कमेंट्स आ पाते हैं अच्छे से। लाइव कमेंट चलता रहता तो बातें भी हो जाती है, ठीक है, तो बातें भी नहीं हो पाती कि आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एपी ऑफ एन एपी, जब ये एपी की बात आएगी आपका आगे एन लगेगा, ठीक है। A1 A2 A3 डॉट 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 A1 A2 A3 डॉट 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 इज 0, ठीक है, 0, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि A1 नॉट इक्वल्स टू 0, देन द सम ऑफ then the sum of then the sum of AP, कौन सा AP भाई A1 A3 A5 कहाँ तक है A23 is K into A1, ठीक है, where K is equal, अब तुमको ये निकालना है, क्या करना है निकालना है। तो पहले तो अगर हमारा दिमाग चलता
और ऑप्शन इतने गंदे ना दिए रहते। अगर ऑप्शन आपका के और ए में ऐसा दिया रहता तो हम क्या करते ना, A1 को और लास्ट वाले को क्या करते हैं, A1 को और लास्ट वाले को क्या करते हैं, कुछ नहीं, चलो देख ही लो करते क्या। तो ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। पहले कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द एपी, उतना, ठीक है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A11 बराबर का 0, और A1 आपका 0 के बराबर नहीं है, 11 बाई का 2, A1 प्लस A11 बराबर का 0, आपका कह रहा है ये ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, जो ये कह रहा है वही चीज अब देखो ये भी कहेगा, A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A20 का 3 बराबर का A इंटू A1, मतलब कितने टर्म है ये आप बता सकते हो। अभी तो मैं आपको गिन के बता रहा हूँ, ठीक है, फिर आप खुद अपने से अंदाजा लगाना। 1 3 5 7 9 11, 13 15 17 19 21, 3 2 6, 3 3 9 और 2 11, 11 टर्म है, ठीक है। A1 प्लस A20 का के इंटू A1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इधर खत्म कर जाएगा, तो A1 प्लस का A 11 हो गया बराबर का 0, तो मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा आपका A1 प्लस, ये हो जाएगा आपका A1 प्लस का 10D बराबर का 0, मतलब कि A1 बराबर का माइनस का 5D हो जाएगा, ठीक है। तो D बराबर का आप निकालोगे तो माइनस का A1 बटेगा 5 आएगा, कुछ ये इस प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकल गई। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि डी भी आपका 0 के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि A1 आपका 0 के बराबर नहीं था, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर 11 बाई का 2 A1 प्लस, अब ये कौन सा टर्म है आपका, कौन सा टर्म है आपका, 11th टर्म है, कौन सा टर्म है, 11th टर्म है, कौन सा टर्म है, 11th टर्म नहीं, ये टोटल नंबर ऑफ 11th है, और ये आपका 23 है, तो 22 इंटू डी होगा, ठीक है। क्या होगा, 22 इंटू डी होगा, क्योंकि ये आपका सेम एपी है, ठीक है। देन द सम ऑफ द सेम एपी लिखा हुआ है, देन द सम ऑफ द एपी, हाँ ठीक है। अब कहोगे यहाँ पर आपका 22 कैसे आ गया, भाई देखो, ये ये जो आपका एपी लिखा हुआ है ना, A1 से लेकर के AN तक लिख दो, और इवन वाले टर्म्स को आप हटा दो, बाकी जो बचेगा क्या है आपका, अगर आप किसी एपी में से अगर आप बीच बीच की वैल्यू को अगर रेगुलर वे से हटाते हो, रेगुलर वे मतलब कि जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 है, इसको इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये भी तो आपका एपी ही बनेगा, ठीक है। तो वही चीज तो ये कह रहा है कि एपी आपका क्या है, एपी ही तो है, लेकिन इस वाले एपी में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 है, कितने टर्म्स है, 11 है, तो पहला और आखिरी का क्या कर दिया, सम कर दिया, लेकिन आखिरी वाला वैल्यू क्या है आपका, A1 प्लस 22 इंटू डी है, ठीक है। ये वाला डी क्या है इसके लिए, ये वाला डी क्या है इसके लिए, ठीक है, ये वाला डी इसके लिए क्या है, मतलब कि इसके लिए यहाँ पर डी क्या है, 2D है। अब कहोगे आप कैसे, ये समझ में नहीं आया भैया, ठीक है, देखना A1 A2 A3 डॉट 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 A23, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, डी है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, डी है, जो हमने पहले ही मान करके चले हैं, इसके बीच में क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, डी है, जो हमने यहाँ निकाल रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीच का इवन डिग्री आप हटा दोगे, तो डी यहाँ का डी यहाँ का मिलकर क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, यहाँ का और यहाँ का ये दोनों में क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, मतलब इनके इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो क्या है, 2D है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर देखना, वही चीज यहाँ पर देखना, अगर ये आपको कोई कह दे कि ये आपका अगर कोई कह दे कि भैया आपके पास 11 टर्म्स है और कॉमन डिफरेंस इनके बीच का क्या है, 2D है, ठीक है, तो आप इसको कैसे रखोगे, आपका क्या है 11 टर्म्स है और आपके इनके बीच का क्या है, डिफरेंस क्या है, 2D डिफरेंस है, ठीक है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे, वही 2D का मतलब क्या है कि 11 था, ऐसे था, 23 था, ठीक है, 23 को लिख दिया ऐसे, 11 प्लस का 22D लिख दिए आप, या तो फिर आप ऐसे लिखोगे कि A1, आप इसको 23 को क्या मानोगे, वो वाला टर्म मानोगे ना इसके टर्म्स में, A1 A2 A3 और A23 था, ये तो आपका 23
टर्म है। लेकिन अगर आपका A1 A3 और A5 हो गया और आपका ये 23 हो गया, ये कौन हो गया? 11th टर्म हो गया। ठीक है, 11th टर्म हुआ ना। अब कहोगे कैसे 11th टर्म हो गया? तो 23 माइनस का 1, 22 बटेगा 2। तो देखना ऐसे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, समझ आया ना? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 17 19 21 23। ठीक है, 3 6 3 3 9 3 4 12। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, इसको तो मैं मिस ही कर रहा था। ठीक है, तो आपका ये 12 टर्म्स है भाई। अब बताता हूँ कैसे। ठीक है, 12 टर्म्स है। ठीक है, तो अभी आपको अगर ऐसे नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर 22 कैसे आया, सॉरी यहाँ तो आपको पता चलेगा कैसे 22 आया, लेकिन आपको इसमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो आपका क्या है? 12वां टर्म है। ठीक है, 12वां टर्म है इस वाले सीरीज के हिसाब से। तो आपको A23 चाहिए ना, इस सीरीज के हिसाब से इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2D है। तो देखना A1 प्लस 12 माइनस का 1 इंटू का 2D हुआ। और इसको जब आप करोगे A1 प्लस का, अब 12 माइनस का 1 क्या हो गया? 11, 11 दूनी का 22 का D होगा। तो यही चीज देखो यहाँ पर भी निकल गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर के। ठीक है, तो देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे, आपका ये जो एपी है, ये एपी आपका चेंज हो चुका है इस वाले एपी से। ठीक है, जब आपका 1 2 3 4 5 6 6 7 8 होता है, इसके बीच का डी क्या है? आपका 1 है, क्योंकि 1 में 1 जोड़े 2 आ गया, वो इसमें जोड़ दे 1 2 आ गया। लेकिन अगर हम इनके बीच का इंटरवल्स को थोड़ा सा हटा दें, ठीक है, हम ऐसे लिख दें, तो इसके बीच का क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। 2 का मतलब क्या है कि 2 इंटू ये पहला वाला जो था वो, यही तो लिखा हुआ है कि अगर हम एक इसके बीच का अगर एक बार हटाएंगे तो ये दोगुना हो जाएगा, तो दोगुना हो गया। ठीक है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले वाली सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस था वो आपका क्या था? डी था, जो हमने यहाँ पर लेकर के निकाला हुआ है। ठीक है, और इस वाले का सीरीज का जो हमारा डी आया है वो हमारा क्या है? आपका 2D हो गया। किसका? इस वाले डी का दोगुना यहाँ पर हो गया। या तो आप इसको कैपिटल डी मान लो या तो फिर आप इसको 2D मान लो। ठीक है, और 2D मान लोगे तो देखना हमने क्या कहा कि हमको ये तो पता है कि जो A23 है ना, तो इस वाले के हिसाब से लिख लेते हैं, जो कि A1 प्लस 22D आएगा। ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं भी लिख रहे हो तो A1 A3 A5 डॉट 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 A23 लिख दो, A23 लिख लो। ठीक है, और A23, तो ये जो नंबरिंग है ये तो आपके इसके हिसाब से ना 1 3 5 7 23। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना तो ये आपका कौन सा टर्म है? 12th टर्म है। कौन सा टर्म है? 12th टर्म है। ठीक है, तो आप T12 निकालने के लिए क्या करते हैं? A प्लस का 12 माइनस 1 इंटू का D निकालते हो। ठीक है, और यहाँ पर का क्या है? A का मतलब क्या है? A1 है, और 12th माइनस का 1 है, और यहाँ पर D क्या है? 2D है, 2D के बराबर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस का 22 का D ही तो आएगा, यही तो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिखा था? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को रोको, फिर से पीछे जाकर के देखो। तो हो जाएगा 6A1 और A1 कितना हो जाएगा? 2A1। ठीक है, प्लस का 22 इंटू, अब ये डी हो गया। ठीक है, अब एक चीज और बताना भूल गया। ठीक है, यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 1 है, और उनके बीच का एक एक गैप खत्म है। ठीक है ना, मतलब 1 है 3 है 5 है 7 है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें आपके टर्म्स कितने हैं, ये कौन सा टर्म है ना। तो भाई 23 प्लस 1 का बाई 2 बराबर कितना हो गया? 24 बटा का 2 बराबर का 12th टर्म है। ठीक है, अगर आपका ऐसे ही ऑड में सम में दिया रहे तो आपका लास्ट प्लस 1 बाई 2 कर देना होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका ये कौन सा टर्म है। ठीक है, मीडियन निकालना आपको आता होगा, बस वही वाला फॉर्मूला है मेरे भाई, और कुछ है नहीं। डी का वैल्यू उठा उठा कर रखते हैं तो -A1 बटेगा 5। ठीक है, बराबर का K A1। ठीक है, अब A1 दोनों जगह कॉमन कर लेते हैं, तो 6A1। अब देखना यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस का 22, ये प्लस नहीं है, माइनस का 22 बचेगा, 5 बचेगा, बराबर का K A1 बचेगा। तो A1 से A1 खत्म, और यहाँ पर K की वैल्यू निकालनी थी, K 6 इंटू यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस का 11 बटेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो 6 दूनी का 12 गुणते, और 5 माइनस का 11 बटेगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर 12 गुणते का 6 5 11, तो माइनस का 6 बटेगा 5, मतलब 12 पंचर 12 6 72, मतलब -72 बटेगा 5 आएगा। ऐसा ऑप्शन में आपके दिया हुआ है -72 बटेगा 5, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन कहाँ लिखूँ? ऑप्शन 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 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, विजुअल होगा आप लोगों को, नहीं विजुअल होगा फिर भी हम बोल देंगे। ए ऑप्शन है 121 बटेगा 10, बी ऑप्शन है माइनस का 121 बटेगा 10, सी ऑप्शन है
माइनस का 72/5 और डी ऑप्शन है 72/5। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो चुका है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3 एंड सम ऑफ इट first term of 50 and sum of its first 20 term is equals to sum of next 15 term, then the common difference this AP। ए मेरे भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन और भी ले लो। मतलब देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलो ये कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, देखना अब मैं बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, छोटा सा आपको समझा के लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है, 3 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ 20 टर्म बराबर का किसके बराबर है, द, नहीं क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा इसका चेंज है, आपको क्वेश्चन पहली बार मिलेगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3। ठीक है, एंड sum of first 25 term 25 terms is equals to is equals is equal to is equal to the sum of its next 15 terms। ठीक है, देन कॉमन डिफरेंस इज 1। कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू इसके बाद द सम ऑफ, इतना भी आपको समझ में आया, इट्स नेक्स्ट 15 टर्म। इट्स नेक्स्ट 15 टर्म का मतलब क्या है कि आपके पास देखना, यहाँ पर सॉल्यूशन चल रहा है, देखना ये आपका कह रहा है कि ए है, ए प्लस का डी है, ए प्लस का 2d है। ठीक है, और डॉट 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 ए प्लस का 24d है, प्लस ए प्लस का 25d है, ठीक है 25d है, और प्लस डॉट 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 क्या 25 और 15 कितना होता है 40 होता है, तो ए प्लस का 39d है, ए प्लस का 39d है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो ए है ना, इसका वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, और यहाँ से जो यहाँ तक का टर्म है ए प्लस का 24d, ए प्लस का 24d मतलब क्या है, ये 25वां टर्म है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो एस 25 है ना। ठीक है, अब इसका देखो 25, अब 25 से आप काउंट करो, 25 26 27, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा देखो 39 माइनस का, अगर आपको कोई कहे कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है 25 है। ठीक है, और प्लस का आपको 15 आगे जाना है। ठीक है, तो आपको कितना होगा 40 होगा। ठीक है, तो आपको क्या होता है 15 का क्या होता है ना कि 25 को ना छोड़ करके 15 आगे जाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 25 आपको ले करके जाना है, तो जाहिर सी बात है आप 40 नहीं जाओगे, 39 तक की आपका क्या हो जाएगा, 15 टर्म फुलफिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको 40 तक नहीं जाना है, 39 तक ही जाना है। और ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका 40 टर्म लिखा हुआ है। ठीक है ना, 40वां टर्म नहीं लिखेगा यहाँ पर, ए प्लस का 38 टर्म ही जाना है। ठीक है, ए प्लस का 38 मतलब कि 39 टर्म तक जाना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 टर्म जाना है। ठीक है, 15, तो ऐसे ही अगर इसमें मैं बोल दूं कि आपके पास 15 तक जाना है, 15 तक चलेगा। ठीक है, मैं 24 ऐड कर दूं, 24 ऐड कर दूं सब में, तो 25 26 27 कहाँ तक गया 39। ये क्या हो गया 25 26 27 28 क्या है 25 से लेकर के 39 तक कितने टर्म हो गए आपके, 15 टर्म हो गए। समझ में आया, मैं बोलूँ फर्स्ट 15 टर्म 1 2 3 4 5 15 तक फर्स्ट 15 टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, 24 ऐड कर दिया सब में, तो ये 25 26 27, तो देखना ए प्लस का 25d और ऐसे करके ए प्लस का 38d। ठीक है ना, तो ये 25d हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि 26वां टर्म है, 26 टर्म है। ठीक है, 26 टर्म से लेकर कहाँ पे जाना पड़ेगा 26, और अगर आप इसमें 25 की हो तो एक और ऐड कर दो 26 27 कहाँ तक जाएगा
40 टर्म मतलब 40th टर्म तक। 40th टर्म मतलब ए प्लस का 39 डी आएगा, ठीक है। पिछला वाला ही सही लिखा था क्योंकि डी से कंपेरिजन किया था तो 39 मैंने डी लिखा था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये लिखना कैसे है, ठीक है। इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आपको लिखना कैसे है। हालांकि मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, थोड़ा सा जस्ट 1 सेकेंड सोच लेने दो क्या बोलूँ अभी, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 15 टर्म निकालने हैं, ठीक है, और कहीं और से आगे निकालने, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपका एक 50th टर्म है, ठीक है, इसका मतलब 50th कह रहा हूँ, 25th टर्म है ये, इसका मतलब 26th टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा आगे जाने के लिए, ठीक है ना। तो हम इसको देखना ऐसे हटा देते हैं। हमको इतना तो पता है कि फर्स्ट 15 टर्म ये होता है, ठीक है। अब हमको कि 26th टर्म जो होगा हमारा पहला टर्म होगा ना, तो इसमें हम 25 ऐड कर देते हैं और सब में 25 ऐड कर देते हैं, तो ये जो आएगा 26 27 डॉट 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 25 इसमें भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 टर्म। इसका मतलब जब हमारा ये फर्स्ट टर्म रहेगा उस टाइम हमारा क्या रहेगा, ये 15th टर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये इसका क्या है फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर क्या है इसका 15th टर्म है। इसका मतलब कि ये जो कह रहा है कि इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म्स। नेक्स्ट 15 टर्म्स मतलब क्या है कि इस 25 के बाद जो है ना, ये नेक्स्ट 15 टर्म ही तो लिखा हुआ है, ए प्लस 25 डी से लेकर के ए प्लस 39 डी, ये आपको क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट 15 टर्म्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है। अब समझ में आया क्या बोलना था, वो दिमाग में आ नहीं रहा था ना, मुझे थोड़ा समझा नहीं पा रहा था, बाकी कोई नहीं, देखना। ये अब मैं लिखता हूँ, क्या करता हूँ लिखता हूँ। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो 25/2 2a प्लस 2a प्लस इसको मैं क्या करूंगा 25 माइनस 1 इंटू का डी, ठीक है, बराबर का। अब इसमें लिखना है तुम्हें ना, तो इसमें देखना, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, ये कितना टर्म है 15th टर्म, 15/2 कितना टर्म है भाई ये आपका, कितना टर्म है 15 टर्म, तो 15/2 लिख दिया। 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए प्लस का 25 डी है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, प्लस 15 माइनस का 1 इंटू डी क्या है आपका नॉर्मल डी। इसमें भी तो डिफरेंस आपका क्या है डी का ही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या था आपका, ये पूरा फर्स्ट टर्म था, और बाकी डी तो सेम ही चल रहा है, इसमें और उसमें सब में डी सेम चल रहा है, ठीक है। तो 2 से ये 2 खत्म हो गया, 5×3 = 15 और 5×5 = 25। अब एक जगह पर हमने 3 रख दिया, तो एक जगह पर 3 रख दिया, तो ये अभी यहीं रहने दो, 5 हो गया, और 3 दूना के 6 हो गया, प्लस का 24 का डी हो गया बराबर का, ये हो जाएगा 3 बाहर, ठीक है, ये हो जाएगा 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 मतलब कि 6 हो जाएगा, और प्लस का 50 डी, 50 डी हो गया, और प्लस का 14 डी, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो हो जाएगा आपका टोटल 64 डी, कितना हो जाएगा 64 का डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम कर लेते हैं 3 कॉमन, तो 5×6 कॉमन कर लेते हैं डायरेक्ट, तो 1 प्लस का कितना होगा 6×4 = 24 4 डी बराबर का। यहाँ से भी हम 6 कॉमन कर सकते हैं, 6 6 नहीं, 6 कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 प्लस 32 का डी, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये 6 से ये खत्म हो गया, ठीक है। अब 5 प्लस का 20 डी बराबर का, ये हो जाएगा 3 प्लस का 32 डी। अब देखना 5 यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ 5 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स नहीं 5 माइनस का 3 बराबर का 32 माइनस का 20, 32 माइनस का 20, ये क्या हो गया आपका डी कॉमन, ये हो जाएगा 2, और इधर क्या हो जाएगा 12 डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 1/6, 1/6 आंसर है, 1/6, हाँ 1/6, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 1/6 आपका ए ही ऑप्शन में मैच कर गया, ठीक है। और बी ऑप्शन क्या है आपका 1/5 है, और सी ऑप्शन क्या है आपका 1/4 है, ठीक है, और डी ऑप्शन 1/7 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग एक बार मैच कर लेना, ठीक है, हो सकता है हम वैसे बता रहे हैं तो गड़बड़ हो जाए, और इतनी रात हो गई है तो नींद भी आ रहा है, तो हो सकता है सोते सोते पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान दीजिएगा, जस्ट 1 सेकेंड।
ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हो गया। इसमें क्वेश्चन ये अच्छा था कि आपका ये लिखा हुआ था नेक्स्ट 15 टर्म, ठीक है, तो नेक्स्ट 15 टर्म आपका सही कर दिया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कोई अच्छा सा मिल जाए भाई। हाँ, ठीक है, चलिए। अभी जो मैं पिछला कराया वो आपका 2020 का क्वेश्चन था, और ये जो भी कराने जा रहा हूँ ये भी आपका क्या है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है रिकॉर्डिंग में। आपका 1 घंटे हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, 2-3 घंटे और होने दो, कम से कम 3 से 4 घंटे ये कंप्लीट करा ही दें हम, ताकि फिर बीच में फंसाने वाली बातें ना रह जाए, ठीक है। लिखा, इफ द सम ऑफ द सीरीज, if the sum of the series, if the sum of the series 20 plus 19 3 by का 5 plus 19 1 by का 5 plus 18 4 by का 5 plus dot 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 up to nth term, up to nth term is 488 and nth term is negative, then, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको ये नहीं पता कर रहा है इसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें ऑप्शन देख करके ही पता चलेगा कि आपको इसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि n बराबर आपका 60 है, n सॉरी n बराबर 60 है, nth टर्म आपका क्या है, -4 है, ठीक है, और कह रहा है n बराबर 41 है, और कह रहा है nth टर्म आपका क्या है, -4 2 y का 5, ठीक है। आपका ये ऑप्शन है, अब आपको समझ में आया कि आपको पूछ क्या रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि आपको वो दिया हुआ है क्या, सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 20 प्लस 19 3 बाई का 5, 19 1 बाई का 5 प्लस 18 4 बाई का 5 प्लस, ऐसा दिया। तो सबके बाई 5 है तो हम इसके भी बाई 5 कर देते हैं और इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 बटे का 5 प्लस 19 पचे 95 और 3 98 बटे का 5 प्लस 19 पचे 95 और 1 96 बटे का 5 प्लस 18 पचे 90 90 और 4 94 बटे का 5, ऐसे डॉट 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 nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। ये आपका सम क्या है, आपका 488, ठीक है। तो देखना ए आपका क्या लिखा है 100 बटे का 5, डी आपका क्या है, इसमें से इसको घटा दो, 98/5 माइनस का 100 बटे का 5 बराबर का -2/5, ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इसका सम, तो हम देखना ये हमारा पता हो चुका है, तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ए बराबर हमारा क्या आ चुका है 100/5, और डी बराबर आपका आ चुका है माइनस का 2/5, ये आपका कंक्लूजन आ चुका है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, nth टर्म है मतलब n टर्म है, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर का 488, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। n बाई का 2, 2 इंटू 20, 100/5 मतलब 20 ही तो है, प्लस n मतलब माइनस, सॉरी n-1 मतलब कि -2/5 बराबर का 4 8 8, दो यहाँ से दो यहाँ से कॉमन करके इसको कट कर लिया, ठीक है। तो n बाई का 20 माइनस का n-1 बाई का 5 बराबर का 488, कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब मेरे हिसाब से नहीं है तो सॉल्व भी तो मुझे ही करना है, तो आपके भी हिसाब से कुछ होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। एलसीएम ले भी लेंगे तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई मजा मिलेगा, मिल जाएगा, ऐसे तो मजा मिलेगा ही, वैसे n-1 और 8 8 गुणित का 5, ऐसे तो मिलेगा ही।
एन, 100 माइनस का एन प्लस का 1 बराबर का 488 5, ठीक है। अभी इसको ऐसे कर लेते हैं कि एन 101 माइनस का एन 488 विथ 5, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब इसमें देखना, अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, n की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 101 का n प्लस का 488 इंटू का 5 बराबर का 0, ठीक है। अब आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसका आपका फैक्टर आ जाए और आपको सम करने पर 101 आ जाए, ठीक है। तो 488 का फैक्टर क्या होगा, 488 इंटू 1, या फिर आप इसको कर सकते हो 2 करोगे तो हो जाएगा 4 4 और ये हो जाएगा 2, और 8 भी 16 और 4 20, तो 3 से तो होगा नहीं, 4 से हो जाएगा तो हो जाएगा 2 2 1, ठीक है। जब 2 2 1 हो जाएगा तो इससे भी नहीं होगा, सम करने पर ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 8 से करोगे आप तो हो जाएगा 8 एकम 8, और इसे ऐसे हो गया तो फिर से करो कि 8 5 40, 8 और यहाँ पर, अरे भाई ये क्या हो गया, 8 8 6 48 ना, सीधे जा रहा है ना भाई, क्यों नौटंकी करना। 8 हो गया 61, ठीक है। यहाँ यहाँ पर आपका 61 हो गया, ठीक है। तो हम 6 से नहीं लेके जा सकते क्या, 3 से, तो गड़बड़ कर दिया क्या 4 से ले जा करके, नहीं नहीं ठीक है। 5 भी तो है, इसके साथ में 5 भी तो है, तो 5 हम यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 61, और 61 इंटू 8 5 40, ठीक है। और इसका जब सम करेंगे तो 100 का 1 हो जाएगा, ठीक है। हो जा रहा है ना यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, किसमें, इसमें हम थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं। भाई देखना, मैं जैसे जैसे ब्रेक करने के लिए आपको सिखाया हूँ क्लासेस वाली वीडियोज में, ठीक है ना, वैसे ही ब्रेक करोगे तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस का 101 एन प्लस का 488 इंटू का 5 बराबर का 0, ठीक है। तो इसको हमने ये बोल रहा हूँ कि इसको 61 गुणित 8 गुणित 5, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 40 हो जाएगा और ये 61 हो गया, ठीक है। 61 गुणित का 40 और इन दोनों का सम करोगे तो 101 आ जाएगा, ठीक है। तो एन स्क्वायर माइनस का 61 एन माइनस का 40 एन, ठीक है, प्लस का 48 61 गुणित का 40 बराबर का 0, कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब देखना, इसमें ये कह रहा हूँ कि n कॉमन कर लिया तो n माइनस का 61 आ गया, अब माइनस का 40 कॉमन कर लिया तो n माइनस का 60 आ गया, 61 आ गया, ठीक है। n बराबर का 61 और n बराबर का 40, ये दो आपका आ रहा है, ठीक है। इसमें से आपका कोई मैच कर रहा है, n बराबर का 61 है ही नहीं, n बराबर का 40 भी आपका नहीं है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि nth टर्म आपको क्या निकालना है, निगेटिव। तो nth टर्म आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो देखना, इसको हम सब मिटा दिए, तो हम सबको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या है, nth टर्म निकालना है, और nth टर्म हमारा आएगा क्या, तो nth टर्म आपको पहले n बराबर 61 के लिए निकालना है और n बराबर 41 के लिए निकालना है, ठीक है। तो जैसे अगर आप, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऐसे आ रहे थे 100/5, और फिर कितना था 98/5, ठीक है, और 96/5, ठीक है। तो आप ऐसे ही कम होते जा रहे थे, मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म, डॉट डॉट डॉट, 40th टर्म, 41th टर्म, डॉट डॉट डॉट, 61th टर्म, ठीक है। तो अगर मान लो अगर आपका ये निगेटिव आ गया, मान लो ये निगेटिव आ गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप और आगे जाएंगे तो वैल्यूज और कम होती जा रही है, तो ये भी आपका निगेटिव ही होगा, क्या होगा, ये भी आपका निगेटिव ही होगा, ठीक है। और हो सकता है कि इसमें से ये वाला पॉजिटिव हो जाए, तब पर भी आपका ये निगेटिव होना ही है, क्यों, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि nth टर्म आपका क्या है, निगेटिव ही है, क्या है आपका, निगेटिव ही है, ठीक है ना। तो भाई आपको 61 पर चेक करना ना, दोनों तरीके से क्या है, सेफ है कि 61 पर आपका निगेटिव तो आएगा ही आएगा। अगर 41 पर निगेटिव हो गया तो जाहिर सी बात है 61 पर भी निगेटिव हो, क्यों, क्योंकि वो और वैल्यूज क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्योंकि
100/5, 98/5, 96/5, -2/5 में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना, डी से, कॉमन डिफरेंस से, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, ये वाला तो निगेटिव हो गई, तो हम पहले 61 का चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 61 का चेक कर लेते हैं। ये छोटा छोटा आपको जो ये दिमाग है ना, ये छोटा छोटा जो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये आपको उस टाइम पे सोचना पड़ेगा, कब, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो देखना a प्लस का 60 का d, a क्या है आपका 20 है, और प्लस 60 -2/5 कर लो ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर 12×5 का 60, 12 का 2, ये हो जाएगा 20 माइनस का 24, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 आ गया। और ये आपका क्या करे, एन सम की वैल्यू क्या है -4 है, तो जाहिर सी बात है आप इसको टिक मार दोगे। बाकी हम इसको क्यों चेक करने जाए, एन एस टर्म निगेटिव बोल रहा था ना, इस पे हमारा एक वैल्यू मैच कर गया ना, मार दिया टिक। हम इसको क्यों चेक करेंगे, क्यों करेंगे भाई चेक, क्या मतलब है इसको चेक करने से, कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है। क्यों, क्योंकि हमारा ये आपका एक ऑप्शन मैच कर गया, और ये आपका क्या है, वन ऑप्शन करेक्ट, करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो आपका ये चेक हो गया बिना आपको इसको चेक किए। अगर आप इसको चेक भी करते, हो सकता था आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जैसा भी आपको, जैसा भी आपका स्पीड हो, आप इसमें अपना टाइम खर्च करते, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। इसमें क्या बताना था आपको कि अगर आपका इस प्रकार सीरीज हो तो कॉमन डिफरेंस आपका निगेटिव भी होता है, ठीक है। ये और दूसरी बात कि आपको 60 मिलना चेक करके 41 कैसे, सॉरी 14 चेक करके 61 कैसे चेक करना था, आपको छोटा सा लॉजिक था, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले थोड़ा सा देख लेने दो वीडियो चल रहा है कि नहीं, फोन ऑफ तो नहीं हो गया, नहीं नहीं चल रहा है, अभी तक तो चल रहा है, अभी तक तो चल रहा है। A1 A2 be the AP whose common difference is an integer, ठीक है। S1 FN, ये तो बहुत आसान है भाई, तुमको सम निकालना है और वो टर्म निकालना है, जिस पर तुम्हें सम निकालना है और वहीं आपको टर्म निकालना है, तो भाई ये तो तुम निकाल ही लोगे, इसको छोड़ो। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा सा है। इफ फर्स्ट टर्म एंड अपन AP for some alpha then the sixth term of this AP is okay। कह रहा है कि if 3 to the power 2 sin 2 alpha -1 comma 14 comma 3 to the power 4 minus 2 sin 2 alpha किसमें है, AP में, ठीक है। देन सिक्स्थ टर्म, क्या चाहिए आपको, सिक्स्थ टर्म क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको 3 वैल्यूज दी हो A B C और ये आपको बोले कि AP में, तो 2B बराबर का A प्लस का C, ये होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना भाई, बस यहाँ पर भी सेम वही चीज कर देना है। 2 × 14 सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन था बराबर का 3 to the power 2 sin 2 alpha minus 1 plus 3 to the power 4 minus 2 sin 2 alpha। अब आपका ये क्या है ना, ये आपका नॉर्मल एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। क्या इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन चुका है, जो कि आपको आगे अलग अलग चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं लेट, हम क्या करते हैं साइन 2 अल्फा क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। दोनों जगह 2 अल्फा था ना, चेक तो कर ले एक बार, 2 अल्फा, हाँ चलो बढ़िया है, बाकी आपको चेंज नहीं करना अभी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 14 मतलब कि 28 बराबर का 3 to the power 2x माइनस का 1, तो माइनस का 1 मतलब क्या होता है कि बाई का 3, ठीक है, प्लस 3 to the power 4 माइनस का 2x, तो माइनस का 2x मतलब कि 3 के पावर 2x, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम करते हैं फिर से क्या, बवाल। बवाल करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 sin 2 अल्फा को x मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2 खत्म और ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2 खत्म। अब क्यों कहोगे ऐसा, इसके जगह पर x रखा तो 3 के पावर x माइनस 1, तो 3 नीचे आ गया, अब 4 माइनस का x हो गया, तो 4 माइनस और 3 के पावर x यहाँ पर, यह नीचे आ गया, ठीक है, सॉरी ये x हो गया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व।
3 के पावर x 3 के पावर x, तो ये हो जाएगा 3 के पावर x ऐसे, और ये हो जाएगा 3 के पावर x इंटू 3 के पावर x माइनस का 1, ऐसा होगा कुछ, ऐसा ही होगा, प्लस 3 के पावर 4, ये ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब, ऐसा ही रहेगा बस, ठीक है। तो कहोगे ऐसा क्यों, तो भाई इसका मतलब अगर तुमको ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमको आता नहीं है। क्या नहीं आता? एलसीएम लेने। क्यों? इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है, 3 लो या फिर 3 के पावर x लो, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 के पावर x ही तो आएगा। और 3 के पावर x में तुम 3 से डिवाइड करोगे, क्या होगा, 3 के पावर x माइनस का 1, ये होगा। और इसका मल्टीप्लाई तुम इसमें करोगे, कर दिया। और यहाँ पर भी क्या था, ये था, और इसका मल्टीप्लाई तुमने, सॉरी इसका एलसीएम क्या था, यही था। और 3 के पावर x में तुम 3 के पावर x से तुम क्या करिए, डिवाइड करिए, तो 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया तो इंटू 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, ठीक है। पैर भी दर्द करने लगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 के पावर x को एक साथ और 3 को आपको अलग रखना है। क्या करना है, 3 के पावर x को आपको एक साथ और 3 के पावर, सॉरी ये 3 के पावर x को इस साइड लेके जाना है, और इसको अलग से, इसको अलग से। तो देखो 3 के पावर x को क्या लेना है हमको, t ले लेना है। क्या करना है, 3 के पावर x को क्या करना है, t ले लेना है, ठीक है। तो अब t ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो देखना, यहाँ से आप इसको 28 करो बराबर का टी, यहाँ मान लेते हैं टी भाई, टी यहाँ बता देंगे, ठीक है। टी इंटू टी बाई का 3 प्लस का 3 के पावर 4 अपॉन का टी, ठीक है। क्या है, टी बराबर क्या है, 3 के पावर एक्स, ठीक है। ठीक है, 3 के पावर एक्स है, ठीक है। या तो आप यहाँ पर टी रखो तो टी, और यहाँ पर टी, तो टी टी स्क्वायर हो जाएगा, बाई का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम काम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 28 का टी हो गया, और ये करेंगे तो टी का स्क्वायर बाई का 3 और प्लस का 3 बाई का 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब तुम 3 का मल्टीप्लाई करो लो, तो ये 28 इंटू 3, टी बराबर का टी का स्क्वायर और प्लस का 3 के पावर 5। ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया भाई, 28 इंटू 3 टी बराबर, सॉरी प्लस का 3 के पावर 5 बराबर है 0, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि ये लंबा क्वेश्चन बन गया। तो 28, सॉरी 28 करो, 3 के पावर 5 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 और 2 5, ठीक है। तो हम सम करके 28 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 3 और 6, 6 और 2 8, ठीक है। तो ऐसा लिखना है, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा कुछ चूज करना है इसमें कि आपको इसका फैक्टर बनाना है जो कि इनके सम में आ जाए, सम करने पर, ठीक है। तो 3 3 9 या 27 3 81 और प्लस का 3 क्या होगा, 84 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक ही बार में बन गया, ठीक है। तो आपको बनाने आना चाहिए थोड़ा सा, तो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 81 टी और माइनस का 3 टी प्लस का 3 टू पावर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर करोगे टी माइनस का टी 1 आएगा और टी माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब कहोगे भैया ये कैसे आ गया, तो भाई आप जा करके लेक्चर देखो मेरा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर नहीं देखना कोई बात नहीं, तो आप इसको ओपन करके देख लो, आपका यही आएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपका इस प्रकार का कोई इक्वेशन हो तो इसका कोफिशिएंट और इसके मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 3 के पावर 5 हो गया। इसका कोफिशिएंट का साइन और इसके कोफिशिएंट का साइन क्या है, प्लस है। तो इसका जो भी फैक्टर्स आपके बनेंगे ना, फैक्टर्स, ठीक है, उसको आप अलग अलग करिएगा, और उन फैक्टर्स को जोड़ने पर, 2 ही फैक्टर आपको बनाने हैं, और उन दोनों फैक्टर को जोड़ने पर ये वाला आपकी क्वांटिटी बन जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि वो दोनों फैक्टर आपका टूटने वाला है, ठीक है, वही फैक्टर आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 81 गुणे का 3 आ जाएगा, 81 गुणे का 3, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो यहाँ पर हमारा 84 आ जाएगा, क्योंकि आपका क्या लिखा हुआ है, 84 तो लिखा हुआ है। 28 गुणे 3 मतलब 84, तो यहाँ पर क्या है, दोनों को सम करेंगे तो 84 आ जाएगा। इसका मतलब 81 और 3 आपका क्या हो जाएगा, आपका ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो
अब इसको देखना यहाँ पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं भाई। ये लिखा हुआ है t बराबर 81, टी का मतलब क्या, 3 के पावर x बराबर का 81, और इसका मतलब 3 के पावर 4, मतलब कि x बराबर का 4, ठीक है। और t बराबर का 3, मतलब कि 3 के पावर 1, और इसका 3 के पावर x बराबर का 3 के पावर 1, मतलब x बराबर का 1, ठीक है। 2 निकला। अब x का मतलब क्या है कि 2 साइन 2 अल्फा बराबर का 4, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साइन 2 अल्फा बराबर का 1। यहाँ करेंगे साइन का 2 अल्फा बराबर का 2। अब देखो ये हो जाएगा साइन का 2 अल्फा बराबर 1/2। तो यहाँ पर तो तुम्हें ये हमेशा पता होना चाहिए कि साइन थीटा हमेशा ग्रेटर देन और -1 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल में कुछ भी मल्टीप्लाई हो, अगर साइन के बाहर का कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब एंगल कुछ भी हो, इसका जो रेंज होगा, साइन का जो रेंज होगा, ठीक है ना, वो -1 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर 2 जा रहा है, ये आउट ऑफ बाउंड है। तो क्या ये आपका सही है, ये आपका सही नहीं है, क्या है आपका, ये सही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट, और ये आपका क्या हो जाएगा, सही, ठीक है ना। तो साइन 2 अल्फा बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2। तो देखना अब हम इस, आप इन सब का पहले स्क्रीनशॉट लो, चलो ठीक है। तो साइन 2 अल्फा बराबर 1/2 हो गया। तो देखना हम करते क्या है, साइन 2 अल्फा बराबर 1/2, साइन 2 अल्फा बराबर 1/2। तो इसको रखते हैं 3 के पावर 2 इंटू साइन 2 अल्फा बराबर 1/2 माइनस का 1, और ये हो गया 14, 3 टू पावर 4 माइनस का 2 इंटू साइन 2 अल्फा बराबर 1/2, साइन 2 अल्फा बराबर 1/2, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो 1 माइनस का 1, 3 टू पावर 0 इंटू 14 इंटू 3 टू पावर 4 माइनस का 1, मतलब कि 1 हो गया यहाँ पर, ये 14 हो गया, और यहाँ पर 3 टू पावर 3 मतलब कि 20 का 7 हो गया। इसके बीच का डिफरेंस 13, और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 13 हो गया। इसका मतलब डी पर क्या है, डी आपका क्या आ गया 13, और आपको निकालना क्या था, 6th टर्म, मतलब कि a प्लस का 5d, ए 6 निकालना था, a प्लस का 5d, ए आपकी वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 5 इंटू डी आपका क्या है 13 है, तो 13 पाँचे 65, और ये 66, आपका क्या हो जाएगा 66, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको 66 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 66 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ए ऑप्शन 66, बी ऑप्शन 81, और सी ऑप्शन 65, और डी ऑप्शन 78, ठीक है ना। हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है। ये द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो 1.5 घंटे का वीडियो बन चुका है, कोई बात नहीं, एक वीडियो और ले लेंगे इसके आगे, हमको लग रहा है, क्यों, क्योंकि टाइम हो गया है हमको भी पढ़ने का। पढ़ने का मतलब वैसा पढ़ने का नहीं भाई, एक तो पैर दर्द करने लग गया, दिन भर क्रिकेट खेले हैं, छुट्टी था तो, और रात में लेक्चर लेने लगे। चलो अच्छा, एक एक क्वेश्चन आपका ये मैं करा चुका हूँ क्लासरूम में, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। क्लासरूम में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चन बस रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या कराया हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन आपको क्लासरूम में करा दिया हूँ, इस सम ऑफ द 20 टर्म्स, ठीक है। क्या चाहिए आपको, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ, 20 टर्म्स आपको पता हो जाएगा, जिसमें लिख रहा हूँ log बेस 7 log बेस 7 के पावर 1/2 यहाँ x था, प्लस log 7 के पावर 1/4 यहाँ x था, प्लस 1 सॉरी log 7 के पावर 1/3 था, और 1/4 था, ठीक है। ऐसे ही चलते हुए जा रहा था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना था, ये दिया था 460, ठीक है। तो ये आपको दिया था 20 टर्म का, ऐसा दिया था, और इसमें तुमको x निकालना था। तो जो हमने ये क्लासरूम में क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर आपको नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि टाइम क्यों बर्बाद करना, आप जाकर के वहां से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपका क्लासरूम में कराया जा चुका है। क्लास भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लासरूम का ऐसा मतलब नहीं है कि मैंने कोई क्लासरूम खोल के रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो पहला दूसरा तीसरा लेक्चर है, उनमें से किसी एक में कराया जा चुका है, और जाहिर सी बात है ये सम का क्वेश्चन है, तो
तो आपका जो थर्ड लेक्चर है जिसमें सम के बारे में हमने बताया तो उसमें उसी में कराया होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है आपका, 5 नंबर्स आर इन एपी। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 5 नंबर्स आर इन एपी, ठीक है। 5 numbers are in AP whose sum 25 and product 2520, ठीक है। if one of these 5 number is if one of these 5 number is minus 1 by 2, then greatest number among of them, then greatest of them, ठीक है। ऐसा ये कह रहा है, ऐसा ये कह रहा है। तो हमको क्या है, हमको कुछ है नहीं, हमको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हम कुछ नहीं, सम ऑफ द 5 नंबर्स, 5 नंबर्स क्या है, ए, हमने आपको बताया था कि अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो आपको ए लिखना पड़ेगा, ए प्लस का डी, ए माइनस का डी, ए प्लस का 2d और ए माइनस का 2d। कितने हो गए, 5 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो इन सब का क्या बोल रहा है, सम दिया हुआ है। सम जब करोगे ना तो 1 2 3 4 5, 5 ए ही आएगा। क्या आएगा, 5 ए आएगा। करो, ये 2d इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा। ए बराबर आपका क्या आ गया, 5 आ गया। ए बराबर आपका क्या आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया ए बराबर का 5। और यहाँ पर ये जो ए है ना, इज नॉट फर्स्ट टर्म। यहाँ पर ए जो है फर्स्ट टर्म नहीं है, ये क्या है, थर्ड टर्म है। क्या है, थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, ए माइनस का 2d है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस का 2d है। तो ध्यान देना, क्या ध्यान देना, जो मैं बोला। अब क्या है, इन सब का प्रोडक्ट करते हैं। यार गड़बड़ मिटा दिया। अब इन सब का प्रोडक्ट करते हैं ना, तो ये 5, इसको लिख देते हैं 5 माइनस का, 5 माइनस का, ये हो जाएगा आपका 5 और हो जाएगा 5 प्लस का और हो जाएगा 5 प्लस का। तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का 2d, 5 माइनस का d, 5 5 प्लस का d और 5 प्लस का 2d, ठीक है। ये कितना है, 2520। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस का 4d स्क्वायर, इसका इसका करेंगे तो 25 माइनस का d स्क्वायर, और ये हो गया 5 बराबर का 2520। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो देखना, अब देखना क्या कह रहे हैं हम, कि ये जो है ना 5 से कट हो रहा है, 5 बचे 25, 0 5 का 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, 25 माइनस का 4d स्क्वायर और 25 माइनस का d स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपका 504, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि d स्क्वायर बराबर का t मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो d स्क्वायर को हमने t मान लिया, तो हम इधर से थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम इंक भरेंगे, पहले हम इंक भरेंगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे और आज का क्लास आपका सस्पेंड कर देंगे। क्यों, क्योंकि फोन की बैटरी एकदम सच में लो हो गई है, और फोन बंद ही हो जाएगा ना तो फिर लेक्चर अपलोड करने में भी दिक्कत आएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 25 माइनस का 40 और 25 माइनस का t बराबर का क्या कर दिया, 50 का 4 कर दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 25 25 कितना हो जाएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, 4t माइनस का 25 और t माइनस का 25 बराबर का 50 का 4। कुछ सही करते हुए आ रहे हैं कि कहीं गड़बड़ी किए हुए हैं? हमको भी कभी कभी शक हो जाता है। 5d ठीक है, गड़बड़ी होगा तो फिर से रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मतलब क्या, क्वेश्चन करेंगे। हाँ, रिकॉर्ड तो करते नहीं हम फिर दोबारा। तो हो जाएगा 4t² माइनस का 25 चौका 100t माइनस का 25 का t। ठीक है, और जब इसका करेंगे तो 25 का होल स्क्वायर। तो किसको क्या लिखते हैं, 25 का होल स्क्वायर में 25 और 2 दूनी के 4 और 5 चौक का 20, 625 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 625 और माइनस का 504 बराबर का 0। कोई दिक्कत नहीं। तो 4t² माइनस का 125 का t और प्लस का, जब इसमें से 504 घटाओगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 1, 121। क्या आएगा, 121, 121, 625 माइनस का 504 बराबर 0। ऐसा आ गया बराबर का 0। कोई दिक्कत, हमें तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। तो उसको ऐसे कर लेते हैं, 11 गुणे 11 गुणे 4। ठीक है, तो इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। इसको कहाँ लिखते हैं, इसको हम इधर लेकर के आते हैं, लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। तो इसको लिखेंगे 4t² माइनस का 125 का t, 125 का t। ठीक है, प्लस का 121 बराबर का 0। अब हमें 121 गुणित 4 को ऐसा फैक्टर करना है, यहाँ ही प्लस है यहाँ ही प्लस है, तो जो दो फैक्टर आया उनका सम क्या है, 125 है। तो 121 गुणित का 4 दोनों का सम क्या आएगा, 125 ही तो आएगा। दोनों का सम क्या आएगा, 125 ही तो आएगा। कौन है, तो देखना 125 आ रहा है, तो 4t² माइनस का 121 का t माइनस का 4 का t प्लस का 121 बराबर का 0। जस्ट 1 सेकेंड, देखते हैं कौन आया हुआ। ठीक है, हो सकता है इसकी बड़ी आए हुए हो। हाँ तो चलिएगा भाई, कोई और नहीं था, सब दोस्त लोग थे अपने। ठीक है, तो मैं कहाँ बता रहा था, वहां से शिफ्ट हुआ था यहाँ। ठीक है, अब चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं हम, करते कुछ नहीं है, t कॉमन, तो 4t माइनस का 121 माइनस का 1 कॉमन, तो 4t माइनस का 121 बराबर का 0। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, t बराबर का 1 हो गया, सॉरी t माइनस 1 एक फैक्टर बन गया, और f का बन गया 4t माइनस का 121 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ होगा t बराबर का 1 हो गया और t बराबर का 121 बटे का 4 हो गया। तो t का मतलब क्या है, d² बराबर का 1, और यहाँ पर क्या है, d बराबर का d² बराबर का 121 बटे का 4, मतलब कि 11 बटे का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से d निकालोगे तो प्लस माइनस का 1 एंड देन d बराबर प्लस माइनस का 11 बटे का 2। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि आपके ऐसी कौन सी वैल्यू पर, ऐसी कौन सी वैल्यू पर, ठीक है ना, आपका इनमें से मतलब कौन में से, इनमें से देखना। अब वो इनमें कौन है, a माइनस का 2d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 2d। a आपका क्या था, 5 था, a आपका क्या था, 5 था, a आपका क्या था, 5 था, और a आपका क्या था, 5 था। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जिससे हम क्या है, -1/2 आ जाए। ठीक है ना, ऐसा कौन सा वैल्यू रखना पड़ेगा जो कि -1/2 ला दे। ठीक है ना, तो भाई मेरे, हम क्या करते हैं कि -1/2 क्या करना है, रख देना है। किसे, हर किसी में देना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो 5 माइनस का 2d बराबर का -1/2। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा करता हूँ। ठीक है, देखना, तो यहाँ से जब करूंगा d बराबर क्या हो जाएगा, 2d बराबर 5 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस का 5 दिन 10 11 बटे का 2 हो जाएगा। तो d बराबर क्या, 11 बटे का 4।
ठीक है। तो यहाँ से क्या गया, डी बराबर 11/4, मतलब कि फर्स्ट टर्म से अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म अगर तुम्हारा -1/2 रहेगा, उसके लिए 11/4 होना चाहिए। 11/4 कहीं है? 11/4 कहीं नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपका तो -1/2 नहीं होगा। सेकेंड टर्म देखते हैं। 5 माइनस का डी बराबर का -1/2, तो डी बराबर हो गया 5 प्लस का 1/2, ठीक है। इसका मतलब 11/2 डी हो गया। सेकेंड टर्म आपका क्या है, -1/2 हो जाएगा कब, जब डी बराबर 11/2 होगा। तो डी बराबर आपका 11/2 यहाँ पर है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो डी बराबर आपका क्या हो गया, 11/2 हो गया, ठीक है ना। तो डी बराबर क्या हो गया, 11/2 हो गया। तो डी बराबर अगर आपका 11/2 हो गया, तो अब इसमें दिखाना है आपको कि इसमें से 11/2 इसमें 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 सब में आप रखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि भैया आपने इसको यहाँ पर रख करके क्यों चेक किया था, या ये सब वैल्यू क्यों नहीं चेक किया, ठीक है। तो मेरे भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं डी बराबर 1 रखता तो यहाँ पर रखता, यहाँ पर रखता, यहाँ पर रखता, और देखता कि किसी में मैच हो रहा है कि नहीं, मतलब -1/2 आ रहा है कि नहीं। मैंने कितनी बार चेक किया, 4 बार। तो 1 पर तो नहीं आता, फिर मैं -1 पर चेक करता तो उसमें भी नहीं आता। कितना बार चेक हो गया, 4 और 4 8 बार, ठीक है। फिर मैं -11/2 के लिए रखता और हो सकता उसमें से भी मैच हो जाता और उसमें से भी मैच ना हो पाता। मैच हालांकि हो जाता लेकिन मान लो नहीं होता। कितना बार होता, 12। और फिर जब हमें 11/2 रखते तब हमारा मैच होता, तो कम से कम एटलीस्ट 2 टर्म तो चेक करना ही पड़ता, ठीक है। तो कितने हो गए आपके, 14 बार। कितने बार हो गए, 14 टाइम्स आपको चेक करना पड़ता। कितनी बार चेक करना पड़ता है, मिनिमम आपको 8 बार तो चेक करना ही पड़ता। क्यों, क्योंकि इस वाले में आपका आंसर नहीं छुपा हुआ है, आपका आंसर इस वाले में छुपा है, ठीक है ना। तो कितनी बार चेक करते हैं आप, 8 बार, ठीक है। लेकिन अगर तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारा ये -1/2 या तो इसके बराबर होगा, या तो इसके बराबर, या तो इसके बराबर, या तो इसके बराबर। इसके बराबर तो नहीं होगा क्योंकि 5 बराबर -1/2 कभी होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ चेक कर लिए। अब इन सब में दोनों में, इन सब में आपने क्या कर दिया, -1/2 रख दिया, और वहां से आपने डी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया। जिसका डी इन चारों डी में से मैच हो गया, इसका मतलब कि वो वाला टर्म -1/2 होगा। कब होगा, जब आपका डी इनमें से जो मैच किया है उस डी पर हम चेक करें तो डी आपका क्या आ गया, 11/2 आ गया। 11/2 आपका यहाँ पर है, इसका मतलब कि -1/2 आपका सेकेंड टर्म होगा। कब होगा, जब आपका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11/2 होना चाहिए। तो हमें तो ये पता चल गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा ये कंडीशन भी पता हो गया कि हमारा सेकेंड टर्म -1/2 है। तो अब हम इस कॉमन डिफरेंस के हिसाब से, अब कॉमन डिफरेंस के हिसाब से हम सारी वैल्यूज को निकाल के चेक कर लेते हैं। तो 11/2, ठीक है ना। सारी वैल्यूज का चेक करने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। तो चलो आंसर निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो 5 माइनस का 11/2 इंटू का 2, तो 5 माइनस का ये तो हो जाएगा 6, सॉरी 11, ठीक है। ये हो जाएगा -6, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 5 माइनस 11/2, तो 5 दूनी का 10 -1/2, तो -1/2 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 5 प्लस 11/2, मतलब 5 दूनी 10, ये 21/2, ठीक है। तो 21/2 ही तो हुआ है, ठीक है। अब ये करेंगे 5 प्लस 2 इंटू 11/2, इससे इसको कट करने तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। सबसे बड़ा आपका आंसर क्या आ रहा है, 16 ही तो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब छोटा सा एक बात ध्यान देना, ठीक है, कि भैया जब आपका डी पॉजिटिव था, ए आपका पॉजिटिव है, ए और आपका पॉजिटिव का मतलब क्या है, डी आपका पॉजिटिव है, और आपका पहला जो टर्म है 5, 5 वो हर जगह है। जैसे ही आपका डी पॉजिटिव है तो डी बढ़ते जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़ा टर्म हुआ तो आपका यही होगा। तो फिर आपने इसको चेक क्यों किया, हाँ मेरे भाई, ये मैं आपके कन्वेंस के लिए किया, कन्वीनियंस मतलब समझो, सुविधा के लिए किया, तो ठीक है, आपके आराम के लिए किया। क्यों, क्योंकि आपको -1/2 भी दिख जाए और ये भी दिख जाए कि भैया ये प्रॉपर एपी बन रहा है, ठीक है। तो हमको जब अगर करना रहेगा तो क्या करेंगे भाई, 5 5 5 तो सब में ही है, डी 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 सब में बढ़ रहा है, और डी आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो यही वाला तो सबसे बड़ा वाला टर्म होगा। तो सबसे क्या है, 5 गुणित 2 और 11/2 ऐसे करेंगे, और 11 5 16 आंसर आ गया। इतने पर ही टिक मार के चले जाएंगे, क्या करेंगे, इतने पर ही टिक मार के चले जाएंगे, ज्यादा ये सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझे ना क्या करना है, ऐसे ही टिक मार के चले जाना है, ठीक है। तो वीडियो चल भी रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, बहुत ही प्यारा सा।
ऑप्शन दिया है कि नहीं यार? ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया है, हाँ ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ द 40 टर्म ऑफ द सीरीज इतना इज 120 102 एम। हाँ लो, सेम क्वेश्चन आपका, सेम क्वेश्चन आपका फिर से पूछ दिया जो मैंने आपको क्लास में करा दिया है। तो अभी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि मैंने आपको क्लास में करा दिया है, ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास में आकर के फिर से ये सब मेंशन ना करना हो कि आपको क्लास में करा दिया है, क्लास में करा दिया है। ठीक है, मैं आपको अच्छे क्वेश्चन से ही स्टार्ट कराऊंगा। ये क्या बोल रहा है कि 3 4 8 9? नहीं भाई, ये तो क्लास में नहीं कराया मैं। हाँ हाँ हाँ, ये क्लास में नहीं कराया। क्यों? क्योंकि भाई इसको देख करके ही मुझे लग गया ना, प्लीज। यहाँ पर 102 एम है, ठीक है, देन एम, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक और चीज लिखना था। इफ 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 द सम ऑफ 40, सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 4 8 9 13, ठीक है, ऐसा है कुछ, 13 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 19 डॉट 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 ऐसा है, और उसका सम क्या है 102 इंटू एम है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो आपको निकालना है एम की वैल्यू, ठीक है। तो एक बात मेरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कह रहा है कि 40 टर्म्स है, कितने टर्म्स है 40 टर्म्स है, तो सीरीज लिख लेते हैं 3 4 8 9 13 14 18 19 डॉट डॉट। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, एक है, और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, चार है, फिर इसके बीच का डिफरेंस क्या है, एक है, फिर चार है, फिर एक है, फिर चार है। इसका मतलब ये वन है, ये फोर है, ये वन है, ये फोर है, ये वन है, ये फोर है, ये वन है। इसका मतलब इसके इसके बीच का वन है, तो इसके इसके बीच का वन है। तो हमको ये लग रहा है कि अगर यहाँ से इसके बीच का देखे तो पाँच है, और यहाँ से इसके बीच का देखे तो ये पाँच है, और 8 से 13 के बीच का देखें तो ये 5 है, और 9 से 14 के बीच का देखें तो ये भी आपका 5 है, ठीक है ना। इसका मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, 3 8, मतलब एक को ऐसे लिया, फिर इसको ऐसे लिया, फिर एक को छोड़ के फिर ऐसे लिया, फिर एक को छोड़ के ऐसे ले लिया, ठीक है। और इसके लिए क्या किया, चार ले लिया, चार को लिया तो फिर नौ ले लिया, फिर नौ को लिया तो फिर 14 लिया, 14 के बाद 19 ले लिया, ठीक है, कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या है, पाँच है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, पाँच है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, पाँच है, और ऐसे इसके बीच का डिफरेंस पाँच है, इसके बीच का डिफरेंस पाँच है, इसके बीच का पाँच है। ये क्या है, ये आपका बन गया एपी, और ये भी आपका क्या बन गया, एपी। दिख रहा है, दिख रहा है क्या बन गया, क्या बन गया, एपी बन गया। तो ये आपको पैटर्न कब दिखेगा, ये आपको पैटर्न कब दिखेगा, जब मैं आपको सीरीज लिखता हूँ और ऐसे डिफरेंस लिखते चला जाता हूँ, मतलब 1 4 1 4 1 4 1 4, इसका मतलब 1 4 है, तो इसका इसका क्या डिफरेंस, 5 है, और इसका क्या है 5 है, इसका क्या है 5 है, ये 5 है, ये 5 है, इसका मतलब 3 और 8 5 हो जाएगा, 4 और 9 5 हो जाएगा, तो 3 और 8 वाले को सीरीज को एक साथ कर दिया, 4 और 9 वाले को एक साथ कर दिया, ठीक है। अब देखना, ये कह रहा है कि 40 टर्म ऑफ दिस, 40 टर्म ऑफ दिस, ठीक है ना। तो 40 टर्म ऑफ दिस है, तो आधा टर्म इसके साथ जा रहा है और आधा टर्म इसके साथ जा रहा है। इसका मतलब ये कि अगर इसका 20 टर्म, इसका 20 टर्म हो, ठीक है, टर्म्स, और इसका 20 टर्म्स, ठीक है, टर्म्स, इन दोनों का अगर हम सम करें भाई 20 टर्म्स, ठीक है ना, इसका 20 टर्म्स और इसका 20 टर्म्स, दोनों का अगर सम करें तो इसका 40 टर्म्स आ जाएगा, आ जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। जैसे मैं इसका बोल दूं कि इसका चार टर्म, तो चार टर्म में क्या होगा, एक दो तीन चार, मतलब 3 4 8 और ये 9, ये चार टर्म है किसका, ऊपर वाले का। तो हमने इसको ऐसे कर दिया, हमने इसको ऐसे कर दिया, 3 और 8 कर दिया, 4 और 9 कर दिया, दो टर्म इसका दो टर्म इसका, तो मतलब कि दो टर्म इसका दो टर्म इसका, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, चार टर्म हो गया किसका, मेन वाले का। तो 20 टर्म इसका 20 टर्म इसका, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, 40 टर्म हो गया किसका, मेन वाले का। यही तो करना है, ठीक है। तो बस यही चीज आपको समझाना था, इसमें क्या करना था, यही चीज समझाना था। तो थोड़ा सा छोटा में लिख दें, लिख देते हैं थोड़े से छोटे में, ताकि हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है।
तो चलिए ध्यान देते हैं इसको। 3, 4, 13, 18, इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 3, 8, 13, 18 और 4, 9, 14, 19। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका हम 20 टर्म, ठीक है ना, 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ 20 टर्म्स। इसका मतलब कि सम ऑफ 40 टर्म्स लिखते हैं। सम ऑफ 40 टर्म्स इक्वल्स टू S1 प्लस का S2, ठीक है ना। अब S1 क्या है, S1 है आपका सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज, ठीक है ना। ये आपका क्या है, आपकी फर्स्ट सीरीज है, आपका सेकंड सीरीज है, ठीक है ना, S1। और S2 क्या है आपका सम ऑफ 20 टर्म ऑफ सेकंड सीरीज, ठीक है, सेकंड सीरीज, ठीक है ना। इसका मतलब हमें इसका 20वां टर्म और इसके 20 टर्म का सम निकालेंगे, ठीक है ना, और दोनों को ऐड कर देंगे S1 प्लस S2, तो सम ऑफ 40 टर्म्स निकल जाएगा ना। तो हम देखना यहाँ पर निकालते हैं सम ऑफ, ठीक है। यहाँ पर S1 बराबर का 20/2, स्टार्टिंग क्या है आपका 2 इंटू 3 प्लस, अब 19 इंटू डी क्या है 5 है आपका, ठीक है, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 10, 6 और प्लस 19 बचे 95, ये कितना हो गया 10 उड़ते का 100 का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब S2 निकालते हैं, तो 20/2, 2 उड़ते का 4 प्लस 19 उड़ते का 5, कोई दिक्कत नहीं। 10 ब्रैकेट में 8 और प्लस 95, कितना हो गया 8 और 5 13, 100 का 3 हो गया, ठीक है, क्या है S2 है। अब S1 प्लस का S2 बराबर क्या हो गया 10, दोनों कॉमन कर लेंगे तो 101 प्लस का 100 का 3 बराबर का 10 इंटू 200 का 4, ठीक है। और इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लोगे तो 20 हो जाएगा, तो 100 का 2 हो गया, ठीक है। अब 20 इंटू 102, और ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, किसके बराबर है, ये कह रहा है कि आपका 102 इंटू एम के बराबर है। तो आपको यहाँ से करना क्या है, आपको यहाँ से करना क्या है, m बराबर आपको 20 लिख देना है, क्या करना है 20 लिख देना है। ये आपका वैल्यू कहाँ से आया, ये आपका वैल्यू आया यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, m बराबर 20 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि यह क्या हुआ, समझ में तो आ ही गया, बताया अच्छे से, तो समझ में क्यों नहीं आएगा, ठीक है। 20 सी ऑप्शन, इसका ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 25, तो क्या है सी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो आपका मैं सच में क्लासरूम में करा चुका हूँ, ठीक है, क्लासरूम मतलब कि पिछले वाले क्लासेस में करा चुका हूँ। तो एक फॉर्मूला इससे आपको याद आ जाएगा, क्या आएगा कि अगर आपका टी एन टर्म बराबर 1 का एम है और टी एम बराबर 1 का एन है और टी एम इंटू एन निकालना चाहते हो तो ये 1 आता है, ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन था कि टी 10 बराबर का 1 का 20 हो और टी 20 बराबर का 1 का 10 हो, तो टी 200 क्या होगा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर 1 आंसर होता है इससे, ठीक है, ये मैन नहीं लिखा है, एम इंटू एन लिखा है, ठीक है ना। तो एम इंटू एन मतलब क्या 10 इंटू 20 200, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। वही इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि 10th टर्म ऑफ एपी इज 1/20, ठीक है, and the 20th term of the AP is 1/10, then the T 200th term is क्या होगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन बताते हैं, क्या एक और क्वेश्चन होता है जो इसमें कहता है कि T 10 इक्वल्स टू 1/20 और T20 बराबर का 1/10, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टी 200 टर्म, ठीक है, सॉरी 200 टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टी 200 टर्म, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ए बराबर 1 का एम एन आता है, क्या आता है, ए बराबर का एम एन आता है, आपको शायद पता नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ए बराबर एम एन आ गया, मतलब टी 1 बराबर का 1 का 200 आ गया, और आपको क्या चाहिए 200 टर्म का सम चाहिए, सम बराबर का 200 अपन का 2, ठीक है, और T1 प्लस का
टी 200 निकालोगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100। और ये की इसकी वैल्यू क्या है, 200 है, प्लस इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 है, ठीक है, पहले ही बताया। तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये 1 प्लस का 200, ये 200 हो जाएगा, अपन का 200 हो गया, इससे इसको कट कर दो, ठीक है। तो 200 का 1/2 हो गया। जब इसको आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1/2, इसको लिखेंगे 100 से ही 1/2, कुछ ऐसा होता है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी इसी प्रकार से पूछा था। तो इसमें पूछा था कि सम ऑफ द फर्स्ट 200 टर्म्स, तो सम ऑफ द फर्स्ट 200 टर्म क्या हो जाएगा, 100 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको ये 1 बताया आपको, और T1 की वैल्यू क्या होती है, 1/200, ठीक है। मतलब कि A बराबर 1/mn होता है, और कॉमन डी बराबर ही आपका होता है A बराबर D बराबर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि 1/mn होता है, ठीक है। तो वहीं से हमने आपको यहाँ पर निकाल करके दिखा दिया। ये आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरा लेक्चर जा करके देखिएगा, जो मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने आपके सारे 2020, 2021, 2022, 2023, 20, 21, 22, 23 4 साल के पेपर्स आपको मैंने करा चुके हैं, ठीक है ना। अब हम आपको कराएंगे 19, 18, 17, 16, 15, ठीक है। ये 5 साल के पेपर्स मैंने आपको और कराने बाकी हैं, ठीक है ना। मतलब मैंने 4 ईयर्स, जो लेटेस्ट के 4 ईयर्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब जो ओल्ड के 5 ईयर्स, ओल्ड मतलब कि जेई मेंस आपका 15 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 15 से स्टार्ट हुआ था, या उससे पहले भी स्टार्ट हुआ, आई डोंट नो, जो भी था। उसके पहले IEEE चलता था, ठीक है ना। तो अभी क्या बोला मैंने कि 23, 22, 21, 20 करा दिया, 19, 18, 17, 16, 15 ये आपको कराना बाकी है। बाकी जो IEEE करके आता है क्वेश्चंस, वो उस क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि वो RD शर्मा में क्वेश्चंस दिए हुए हैं आसानी से, और वो बहुत इजी क्वेश्चंस है, इन सब के कंपैरिजन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करते चले जाओगे, ये गारंटी मेरी है, अगर तुम सारे वीडियोज और सारे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और तुम लेक्चर्स ओपन कर लिए और सोते रह गए, ठीक है ना, तो भाई ऐसे कुछ नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना कैलकुलेशन के लिए, यही चीज तुम्हें कैलकुलेशन में फास्ट बनाएगा, ये समझ लो। ऐसा नहीं है कि तुम कैलकुलेशन में मतलब कि बहुत ज्यादा अलग से कुछ उठा के लाओगे कि हाँ एकदम एक बार में ये आंसर आ जाएगा, नहीं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 40 की जगह पर 61 क्यों लेना है, समझ में आ गया ना, 40 की जगह पर 61 ही क्यों लेना है, एक ही बार चेक किया आंसर आ गया। या फिर पीछे कई बार जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, मैंने उनको क्या है, छोटे छोटे चीजों में ब्रेक कर दिया था, ताकि आपको आंसर जल्दी आ सके और एक्यूरेट आ सके, समझे ना। इसी से आपकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ मैं लेकर के आता रहता हूँ। जो बच्चे निमसेट निकाल चुके हैं उनके लिए भी लेकर के आता हूँ कि आपको कोडिंग कैसे करना है, आगे आपको नए नए प्लेटफॉर्म्स पर आपको कोड कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है। और आपके लिए जो निमसेट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियोस चल ही रहे हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आप ही के लिए था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।